भव्यात्माओं, चतुर योग के जो विचार मंथन शिविर जो हमारा चल रहा है, उसमें अब सातवां पुष्प आज जुड़ने जा रहा है। गुरुदेव प्रज्ञाश्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज को हम त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे भगवान, आप अपने ध्यान से, अपने अनुभव से, अपने स्वाध्याय से, गुरुमुख के द्वारा और जिनवाणी के द्वारा जो आपने अमित मोती पाए हैं, कृपया उनको हमें प्रदान करने, देशना देने की कृपा करें भगवान। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जी भगवान, आप शुरू कर सकते हो। जो हमारे सबके जीवन में प्रतिदिन शुभ कर्म होता है, उसे कैसे विशेष बनाया जाए, अधिक गाढ़ा किया जाए, कैसे पुण्य को बढ़ाया जाए, पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे बनाया जाए। हम नित्य प्रतिदिन तो पूजन करते हैं, अब द्रव्य के द्वारा उसे भाव पूजन कैसे बनाया जाए। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि पूजन भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में चिरंत गति के जीव भी भगवान की भक्ति करते हैं। वर्तमान युग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हाथी तालाब से कमल पुष्प ला करके और सूंड में जल भर करके जंगल में स्थित जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती थी, उनके अभिषेक करके उनके चरणों में पुष्प अर्पण करते। तोता बालियां ला करके, बंदर फल ला करके भगवान के चरणों में चढ़ाया कर। और ये तो जगत प्रसिद्ध उदाहरण है। अरहत चरण सपरया महानुभावम महात्मना मोदत भेका प्रमोद मत्ता कुष्मे नैकैन राजग्रहे। कुष्मैन एक राजग्रहे, फूल की पाखुड़ी नहीं लाया वो, कुष्मैन एक पूरा पुष्प लाया। तो ये महान महान आचार्यों के दृष्टांत शमन भद्राचार्य ने रत्न साकाचार में लिखा। तो पूजन की सामग्री में, पूजन में जो भी द्रव्य है, जब हमने पूजा संबंधी विषय को ढूंढा तो पूजा तीन प्रकार से, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। जघन्य पूजा हमने जल चढ़ा दिया, अभिषेक कर दिया, चंदन चढ़ा दिए, अष्टद्रव्य से सामग्री चढ़ा दी, ये सब जघन्य पूजा है। मध्यम पूजा है, बड़े बड़े विधान कर लिए, ये मध्यम पूजा है। उत्कृष्ट पूजा कौन सी है? नींव से लेकर शिखर तक पूरा अपने द्रव्य से मंदिर बनवाना, पंच कल्याणक पूजा कराना, और उसके बाद महामस्ताभिषेक कराना, ये महापूजा है। वरांग चरित्र में यही दिया है। और वसु नंदी आचार्य का तत्व विचार सार जो श्रावकाचार है, उसमें भी जब अष्ट द्रव्य की सामग्री चढ़ाने के बाद, आपको वहां ले जा रहा हूं, अर्घ किसे कहते हैं? ये आठों सामग्री मिलाने का नाम अर्घ नहीं है। भगवान के लिए कीमती द्रव्य अर्पण करना ये अर्घ है। पूज्यपाद आचार्य ने जैनाभिषेक पाठ का जो लेखन किया, उसमें फल के बाद अर्घ में ये जलचंदन अक्षत की वृत्ति नहीं दी। उन्होंने कहा कि कीमती झारी, कलश, पंखा, दर्पण, घंटा, ये जो अष्ट महाप्रात्यार आदि है, अष्ट मंगल द्रव्य है,
मंदिर के लिए कीमती द्रव्य अर्पण करना अर्घ है। इसीलिए प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग मंदिर के लिए, अब रोज रोज कौन कौन सी चीज चढ़ाएंगे, कितनी इकट्ठी होंगी, तो वो एक ही साथ मंदिर के नाम से खेती कर देते थे, मंदिर के नाम पर कुआं खोदा देते थे, बगीचा लगवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे। हैं, ये सब चीजें कीमती सोने चांदी के उपकरण चलाते थे। तो ये जो है अर्घ है, और अर्घ माने मूल्य, और अनर्घ पद माने अमूल्य पद। ये अर्घ को ही निर्माल्य कहा है। ये 8 द्रव्य की सामग्री निर्माल्य नहीं है। इस सामग्री को प्राचीन काल में लोग भगवान को, माली अब आ गया 100 सवा 100 साल से, पहले इस सामग्री को अपने हाथ से गांव के बाहर चबूतरे होते थे, वहां पर विसर्जन कर देते थे। दीन दरिद्री पशु पक्षी उसको खा लेते थे। अभी भी हमारे कुछ गुरु लोगों ने कहा कि भाई मंदिर में माली रखते हो, उसको तनख्वाह दे दो, और बाकी जितनी सामग्री है गौशाला पहुंचा दो। बहुत बढ़िया। तो ये आजकल जितनी भी विकृतियां आ रही हैं, तो हमने फिर एक विचार किया कि मंदिर में गोलक की परंपरा कहां से आई। ये गोलक का महत्व क्या है? तब उसका खोज करने पर मालूम हुआ, गोलक शब्द पर है, गोलक माने चांदी। तो प्राचीन काल में चांदी के रुपए चलते थे, या चांदी के उपकरण या सोने के उपकरण, वो उपलक्षण न्याय है। तो वो जो मंदिर में चढ़ते थे, तो लोग उस पर लड़ाई झगड़ा होते थे। तो उन्होंने क्या किया, गोलक के भाव को गोलक कहते हैं। क्या? गोलक के भाव को गोलक कहते हैं। जी शांति चंद्र भगवान की जो पूजन है, उसकी जयमाल में गोलक हार, गोलक यानी चांदी का हार, चांदी सफेद होती है, और चंद्रपुर भगवान की जितनी वस्तुएं सित 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 करके उन्होंने अनुप्रास बिठा करके कहा है। तो गोलक का अर्थ चांदी है, गोलक से गोलक शब्द बना है। तो प्राचीन काल में चांदी के रुपए चढ़ते थे, वो गोलक में डालते थे। अब वो चांदी के खत्म हो गए, तो जो कीमती द्रव्य है वो इधर उधर ना चढ़ा करके गोलक में डालने का नाम, ये व्यवस्था की गई। और उस द्रव्य का जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है, उसे अपने उपयोग में ले लेता है, वो निर्माल्य है। मंदिर के धर्मशाला, मंदिर के मकान, मंदिर की चीजों पर अपना अधिकार कर लेता है, किराए पे दुकान ले लेता, मकान लेता और पैसे नहीं देता है, वो सबसे बड़ा निर्माल्य है। सब स्वाध्यायी थोड़ा सा सावधान होकर के सुनिए। बहुत सी भ्रांतियां हैं। आज आप लोगों को आगम प्रमाण सहित इन चीजों के ऊपर आपको खुलासा मिल रहा है, और यहाँ से आगे हमें जिंदगी में भ्रमित नहीं होना है। हमारे पास सब जो हमने गुरु मुख से सुना हुआ और जो आगम प्रमाण मिल रहा है, इसके आगे दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए पंकज बड़ी जी, सावधान आपके से। पास जैनाभिषेक पाठ संकलन जो है 17-18 संकलन का आपके पास संकलन होगा, पूज्यपाद आचार्य का जैनाभिषेक पाठ देख लीजिए। जी उसमें फल के बाद अर्घ का जिक्र नहीं है। गुणभद्राचार्य का जो अभिषेक पाठ है, पूजन है, उसमें भी फल के बाद और उसका वर्णन नहीं है, अर्घ का, कीमती द्रव्यों का वर्णन है। जी जी, एक मिनट में अभिषेक पाठ निकाल रहा हूँ वो। एक प्रमाणित बात हम आपको बता रहे। इसीलिए हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर जब भी अर्घ चढ़ाती हैं महिलाएं, अधिकतम हमने देखा कि सब सामग्री रखने के बाद 1 रुपया सिक्का या कोई भी सिक्का वगैरह उसमें रख के चढ़ाती थी। तब हमें समझ में आया कि ये रुपया क्यों रखा जाता है। ये रुपया जो है अर्घ है, ये निर्माल्य है। मंदिर का गंधोदक, भगवान के चरणों में चढ़ा पुष्प, केसर, ये कभी निर्माल्य होते ही नहीं है। जी
ये वाली किताब है जो हाँ, यही वाली किताब। अभिषेक पाठ संग्रह, ये बड़ी माता जी ने, आप लोगों को अगर दिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा दिखाने का, हाँ ये ये। सन 33 में 35 में प्रिंट हुई थी, उसी को रीप्रिंट कराया माता जी जी ने। जी जी, ये इसको रीप्रिंट कराया है। और ये इतनी मोटी किताब है, इसमें अभिषेक पाठ को छोड़कर के इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इसका संपादन ये गौरी ज्ञानमती माता जी के पन्नालाल सोनी हस्ताक्षर है ने इसके किया था अंदर। उस समय। जी, ये माता जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर के साथ हमें आशीर्वाद रूप में दिया था। ये संपादक संशोधक जो है वो पन्नालाल सोनी शास्त्री है। ठीक है। और ये विक्रम की 1992 और फाल्गुन वीर निर्वाण 2462, मतलब कितना पुराना है देखिए। वीर निर्वाण संपदा अभी कौन सा चल रहा है, 2552 चल रहा है। और ये 2462, मतलब 90 साल हो गए इस किताब के लिए। ये 90 साल प्राचीन किताब है। आप लोग समझ सकते हैं इसकी प्राचीनता और इसकी महत्वपूर्णता, ये समझ उसके सकते हैं। ऊपर प्रभाचंद्र आचार्य ने टीका भी लिखी है, संस्कृत टीका। जी। अब गुरुदेव ने जो कहा, गुरुदेव अभी आप जो कह रहे हो उसके बीच बीच में मैंने जो संकलन किया हुआ है, आपकी आज्ञा से मैं वो भी यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, प्रसंगानुसार जरूर निर्माल्य बोलना के चाहिए। द्रव्य के ग्रहण का जो निषेध किया गया है, निर्माल्य का द्रव किसे कहते हैं, ये नियमसार ग्रंथराज में भी आया है। हाँ। अभी अभी गुरुदेव ने जो कहा है उसको मैं आगम प्रमाण के साथ आपके साथ और रख रहा हूं, सब लोग लिख के रखना इसको। अगर कोई पूछे तो आपको ये देना पड़ेगा। नियमसार, उसमें गाथा क्रमांक 32, 32। गाथा इस प्रकार से है। जिनुद्धार पत्तिठा, जिन पूजा तित्थ बंधन विषयम, धनम जो भुंजई सो भुंजई जिन दिठम, नरय गय दुखम। बस हो अर्थ गया। किया है, बहुत बढ़िया। ये अर्थ किया है देखिए। जिन मंदिर का जीर्णोद्धार, जिन बिंब प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिन यात्रा, रथोत्सव और जिन शासन के आयतनों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए दान का मनुष्य अगर लोभवश ग्रहण करता है, उससे भविष्य में होने वाले कार्य का उसका विध्वंस हो जाता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करे तो वो मनुष्य नरकगामी महापापी है। ये नियम सार में आचार्य भगवान कुंकुम स्वामी कह रहे हैं। अब इसके बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आप लोगों को। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन मंदिर का जीर्णोद्धार, उसके पश्चात जिन बिंब की प्रतिष्ठा, मतलब जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अब इसमें एक बोलिया शब्द ले ली, बाकी। पैसा नहीं दिया। बोलिया ले ली, पैसा नहीं दिया। बिल्कुल। या फिर दूसरे ने वहां पर दान दिया है, ट्रस्टी है, उस उसके लिए गबन कर दिया, उसका मालिक पर्सनल, बन गया वो। पर्सनल कोई यात्रा कर करके आ गया और बोल दिया कि ये मंदिर के काम के लिए गया था और उसके लिए पैसा उपयोग में लाया। ये सब बस चीजें बस। जो है, इसमें एक शब्द बीच में आ गया, जिन पूजा। हम्म। अब ये जिन पूजा में जो सामग्री आप लोग चढ़ा रहे हो, क्या उसको निर्माल्य मानना है, क्या उसके साथ में अर्घ में चढ़ाए गए जो दिव्य रत्न, जैसे अभी गुरुदेव ने यहाँ पर बताया, जैसे चांदी, झारी, दर्पण आदि जो चीजें दी दी जाती थी, इन चीजों को कहना है। क्योंकि ये जो व्यवस्था आज जो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको माली रखा हुआ है रख रखाव के लिए, तो माली को तनख्वाह दे दो। और ये जो सारा का सारा जो आपने द्रव्य चढ़ाया है, जल से लेकर के 8 पदार्थ, अष्ट पदार्थ, जितने भी अष्ट द्रव्य चढ़ाए हैं, उसको प्राणियों को खिला दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राचीन परंपरा यही थी। तो आप अगर ये सारा, अगर ये वीडियो आगे चल करके बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर भी देखते हैं और सुनते हैं, तो जो ट्रस्टी सुन रहे हैं, जो लोग आपके यहाँ पर स्वाध्याय बैठे हुए हैं, जो मंदिर की व्यवस्था में जिनके शब्दों को महत्व दिया जाता है, उनके अनुसार व्यवस्था होती है, आप इन चीजों को अपने अपने यहाँ पर रखिए। आप पीछे मत रुकिए, हम क्या बोलेंगे, हमें क्या करना है, वो ट्रस्टी देखेंगे, नहीं भाई। आप समाज, वो मंदिर समाज का है और मंदिर में चलने वाली सभी कुप्रथाओं के लिए समाज जिम्मेदार है। अगर कुप्रथा सिर्फ अब ट्रस्टियों को अगर निकालनी है और बाकी समाज कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मंदिर के माध्यम से मिलने वाला पुण्य समाज को भी मिलता है, वैसे ही मंदिर में होने वाली कुप्रथा का दोष सब समाज को भी मिलता है। ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे। पंकज जी, ट्रस्टी मालिक नहीं है, ट्रस्टी व्यवस्थापक हैं। वो व्यवस्था कर सकते हैं, करना चाहिए। जी मालिक बन करके यदि कोई कार्य करते हैं तो नियम से वह दुर्गति के पात्र होते हैं।
बहुत बढ़िया। देखो, ये स्वामित्व नहीं है, वहां पर बस एक मुनीम का काम करना, ये महत्वपूर्ण है। नीरज जी ने पूछा है कि गाथा क्रमांक में फिर से बता रहा हूँ, नियम सर की गाथा क्रमांक 32, 32। ठीक है। अभी अब पूना का उदाहरण था, हमारा जो छात्रावास उस ट्रस्टियों ने बेच दिया था। हम्म। इतना आंदोलन करके चलो कानून कार्रवाई जो भी हुआ, लेकिन उसको हम लोगों ने वापस ले लिया कि आप ये बेच नहीं सकते। जी। और इसके साथ में और दो प्रमाण मैं जोड़ना चाहूंगा। एक प्रमाण है राजवार्तिक का, छठा अधिकार, सूत्र क्रमांक 22 की जो टीका दिखी गई है उसकी अपेक्षा से। चैत्य प्रदेश गंधमाल्य धूपादिमोषण अशुभस्य नाम न आश्रव। ये कह रहे हैं आचार्य भगवान राजवार्तिक में, क्या कह रहे हैं कि मंदिर के गंध माल्य धूपादि का चुराना, मतलब जो द्रव्य मंदिर में इकट्ठा किया गया है। बहुत बार क्या होता है कि आपके गोडाउन में, आपके कोष में, कोषागार में ये चीजें ला करके रखी रहती है, अब उसमें से कुछ चुरा करके लेके जावे, तो उसके लिए वो अशुभ नाम कर्म का, और अशुभ नाम कर्म से क्या मिलता है, नाम कर्म से सबसे पहले शरीर मिलता है। तो अशुभ हाँ, नाम कर्म से ऐसा शरीर मिलेगा कि व्याधियों से छुटकारा नहीं पाएंगे। ये देख लो, समझ लो। इसी को दूसरा। पंकज जी, इसी को हाँ, सुसागर सूरी ने और नहीं, अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार में लिख दिया, चैतस्य गंध धूप माल्यादे मोषणम। अभी गुरुदेव मैं तत्वसार की ही बात, तत्वसार का ही मैं वहां पर उदाहरण दे रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अमृतचंद तत्वसार सूरी में, ने तत्वार सार का ही अनुकरण किया है, जी जी जी, वहां उसके पर श्लोक बना दिए। तत्वसार, चौथा अधिकार 56 नंबर का जो सूत्र है, वहां पर उसका अर्थ जो कर दिया है, उसमें उन्होंने कह दिया, देवता निवेद्या निवेद्य ग्रहण अंतराय हाँ आश्रव। हाँ। अंतराय कर्म का आश्रव क्या कह रहे हैं, देखो, देवता के लिए निवेदित किए जा, अनिवेदित किए गए, मतलब या तो उनको चढ़ाए जाने के लिए उनके लिए कर रहे हैं, या फिर उनके निमित्त से यहाँ पर ला रहे हैं, उस द्रव्य का ग्रहण अंतराय कर्म का आश्रव का कारण है। ये उदाहरण आपको गाथा प्रमाण से दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि शब्द यहाँ पर आ गया है, उसमें महत्वपूर्ण बात बन जाती। अब तो गुरुदेव तो एक एक चीजों को खोलेंगे खोलेंगे। अष्टद्रव्य की चर्चा चल रही थी, उसमें मुख्यता से जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उस नैवेद्य के बारे में तिलोपन्नति ग्रंथराज, मतलब मैं किसी पंडितों ने लिखी हुई टीका या फिर आजकल की जो चर्चा चल रही है उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। प्राचीन प्राचीन आगम से निकाल करके आपको यहाँ पर संकलन किया है। देखो, तिलविपन्नति पंचम अधिकार सूत्र क्रमांक 108, पंचम अधिकार सूत्र क्रमांक 108 तिलविपन्नति क्या कह रही, देखिए। बहुविह रसवंते हिम वर भक्के हिम विचित्तरूवे हिम अमय सरिच्छे हिम सुरा जिनिंद पडिमाओ महम यंती। अर्थात देवगण बहुत प्रकार के रसों से संयुक्त, बहुविह रसवंते ही, बहुत प्रकार के रसों से संयुक्त, विचित्र रूप वाले, विचित्र रूवे ही, उसके साथ साथ में क्या है, वर भक्के ही, जो भक्ष उत्तम, वर का अर्थ होता है उत्तम, और भक्क मतलब भक्ष, जो उत्तमोत्तम भक्ष पदार्थ है। भक्ष पदार्थ किसे कहते हैं, जिसको खाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखा है, अमय सरिच्छेही, अमृत के सदृश, अर्थात इन पदार्थों से, कैसे कैसे पदार्थ है, बहुत सारे रसों से संयुक्त, विचित्र विचित्र रूप वाले, विचित्र चित्र, विचित्र का अर्थ यहां पर क्या लेना है, अलग अलग प्रकार के आकार वाले। विचित्र शब्द थोड़ा लोक भाषा में दोषपूर्ण हो गया है आजकल। तो विचित्र का अर्थ ये होता है कि जो अलग अलग आकार के होते हैं, जो सम प्रकार के आकार के नहीं होते, उस प्रकार को कहते हैं। अच्छा, उसके साथ में क्या है, अमृत के सदृश, ऐसे उत्तम भोज्य पदार्थ नैवेद्य से जिनेन्द्र प्रतिमा की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा, भगवान मतलब चैत्य की पूजा करते हैं। ये तिलोय परिणति का बता दिया। अब वसुनंदी श्रावकाचार को सुन लो। वसुनंदी श्रावकाचार 434 और 435 नंबर गाथा, 434, 435, दो गाथाएं बता रहे हैं। पहले मैं गाथा बता रहा हूं आपको। दही दुग्ध सप्पिमिस्सेहिं कलम भत्ते ही बहुपयारेहिं ते वट्टि विञ्जणेहिं य बहुवि य बहुविह पक्कणभेहिं रूपय सुवर्ण कंसाई थाली निहियेहि विविह भक्केहिं
पूज्यम वित्थारिज्यो भत्तिये जिनिंद पय पुरवो। आचार्य भगवान कह रहे हैं दूसरी लाइन में जो रुपये सुवर्ण कंसाई थाली आदि जो शब्द आ गए थे, चांदी सोने और कांस आदि की थाली में रखे हुए। क्या रखना है इस थाली में? सुवर्ण की थाली में, चांदी की थाली में, कांस्य की थाली में क्या रखना है? अब वो कह रहे हैं दही दुग्ध सप्पी मिस्से ही। दही दूध और घी, सप्पी श्राविस जो रिद्धि में शब्द आता है आपको याद होगा, उसमें घी शब्द, घी अर्थ किया है सप्पी का। तो सप्पी मतलब क्या है? दही दूध और घी से मिस्से ही मिश्रित नाना प्रकार के चावलों के भात से, मतलब भात लेकर के भात में दही दूध घृत आदि मिलाया गया है। उसके बाद कितने हैं ये? तेवट्ठी व्यंजने ही, 63 प्रकार के व्यंजनों से। आप कितने चढ़ाते हो? आचार्य भगवान यहां पर 63 प्रकार के व्यंजन चढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं। हम कितने चढ़ाते हैं? या तो चिटक, या तो शक्कर की इतनी सी पापड़ी बर्फी, जो हम लोग हाँ। स्वयं नहीं खाते। मिष्टान्न करके आप मुझे दिखाइए शक्कर की बर्फी खाने वाले, सिर्फ शक्कर से बनी हुई इतनी सी पापड़ी, वो कौन खाता है? मेरे को दिखाओ। यहां पर आचार्य भगवान भक्ष्य पदार्थ कह रहे हैं, जो हम लोग खाते हैं उनकी चर्चा यहां पर चल रही है। और 63 प्रकार के व्यंजन, दूध दही घृत मिले हुए चावल। अब दिखाओ, खरकटा है मराठी में, और कन्नड़ वाले हमारे बोलते हैं खरकटा है क्या? अरे भाई शुद्धता में बनाओ, शुद्धता में चढ़ाओ। शुद्धता में बनाओ, शुद्धता में चढ़ाओ। शुद्धता नहीं रख सकते, ये प्रमाद, और उसकी वजह से हमने सब कुछ बंद कर दिया। बस जो बस कि बस बस। आगम की आज्ञा है कि क्या चढ़ाना है। और क्या लेते हैं? नाना प्रकार की जाति वाले पकवान, बहुविय पक्कन भेयी। बहुविय नाना प्रकार की जाति के पकवान। 56 भोग। अब पकवान की जातियां कौन सी होती, जरा इसके ऊपर चर्चा हो जाए। मीठा होता है, नमकीन होता है। दो तो अब यहां पर समझ में आ रही है जातियां। भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? फिर जो रबड़ी खीर जैसी होती है, एक सॉलिड होती है, इस प्रकार से भी आप उसकी जाति कर सकते हो। विविध भक्ष्य पदार्थों से शब्द यहाँ पर आ गया। भक्ष्य पदार्थों से भक्ति के साथ जितेंद्र भगवान के चरणों के सामने रख करके पूजन करें। अब क्या, वसुरंदी श्राव का आचार 1000 वर्ष पुराना है। गोमटसार जीवकांड आदि जो हुआ है 10वीं शताब्दी में, वसुरंदी महाराज भी 10वीं शताब्दी में हुए हैं। और जैसे गोमटसार लिखने वाले नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को सिद्धांत चक्रवर्ती ये पदवी है, वैसे ही सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी वसुरंदी महाराज को भी है। तो सिद्धांत चक्रवर्ती के लिए षटखंडागम के 6 आकंड के ऊपर जिनका परिपूर्ण स्वाध्याय है, ऐसे आचार्य के द्वारा अगर आपको यह बताया जा रहा है, और आपको मैंने गाथा प्रमाण दिया है, मेरे को कोई भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना, बिल्कुल भरोसा नहीं करना मेरे ऊपर। वो ग्रंथ को प्राप्त करो, ग्रंथों को खोलो, अपनी आंखों से पढ़ो, और फिर जाकर के उसके ऊपर श्रद्धान करो। क्यों? क्योंकि आगम में लिखे हुए अगर एक शब्द के ऊपर भी अगर आपका विश्वास नहीं होता है, उस समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। स्वाति दीदी बिल्कुल तीखी चकली नहीं, चिवड़ा भी चलाते हैं। अभी हमारे साथ में है इचलकरंजी में, जिन्होंने शांतिनाथ भगवान का विधान किया, आचार्य रघुनाथ अनिकांत सागर महाराज के श्री चरणों में सानिध्य पाकर, उनके सत्संग के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष से आई हुई शुद्ध शुद्ध सामग्री वहां पर, शुद्ध भोज्य पदार्थ जो थे, मर्यादा वाले थे, वो वहां पर चढ़ाए। ये आगम। अब आगम के आगे अपनी बुद्धि कितनी लगाओगे? और अपनी बुद्धि ही लगानी है तो महावीर भगवान के मंदिर में क्यों जाते हो? खुद के मंदिर बनाओ और खुद की पूजा करो। महावीर भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है फिर। समझ में आ रही है बातें? अब रत्नकर शावकाचार्य की पंडित सदासुख जी द्वारा लिखी हुई टीका का उदाहरण, पंडितों ने भी ऐसी ऐसी चीजें लिखी है, उसका भी आप लिखो। हाँ, व्यंजन और पकवान आप दोनों भी इसको पर्यायवाची मान लेना। देखो नीरज जी, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई थी। शब्दों के, व्यंजनों के नाम लेते वक्त कोफ्ता कबाब आदि जो नाम आते हैं उनका नाम हम नहीं लेंगे, क्योंकि शब्द मंगल भी होते हैं। क्योंकि शब्द मंगल होते हैं तो इसीलिए मंगल शब्दों के द्वारा ही हम इसका
उच्चारण करेंगे। रत्नाकर शावकाचार्य की मैं बात कर रहा था, पंडित सदाशिव जी के द्वारा 119 नंबर की जो कारिका है उसकी जो टीका है उसमें लिखा है, कोई अष्ट प्रकार सामग्री बनाए चढ़ावे, केई सूका जव, गेहूं चना मक्का बाजरा उड़द मूंग मोठ इत्यादि चढ़ावे। जब भी हमारे उत्तर भारतीय लोग हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में आते हैं, या फिर पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों हमारे जो है ना, वो मंदिर जी में ऐसे मुट्ठी भर भर के ज्वार बाजरा आदि चढ़ाते हैं। उसको देख करके मुंह टेढ़ा करते हैं, अरे ये क्या है, ये अजैनों की प्रथा हमारे पास आ गई। अरे भाई, जब श्रावकों के लिए कृषि का उपदेश दिया गया, तो पहली फसल जब आती है तो पहली फसल को भगवान के सामने नैवेद्य रूप में चढ़ाई जाती है। ये अनादिकाल से परंपरा है जिसका आगम प्रमाण है। पंकज जी, जी आज भगवान। भी महाराष्ट्र में जब भी गन्ने का लौनी होती है दशहरे के दिन, चाहे वो 13 पंथी हो 20 पंथी हो, सभी लोग गन्ने की फसल ला करके भगवान के दरबार पे अर्पण करते हैं। हम अपनी साक्षात देख के आए हैं। बिल्कुल, सलगा के मंदिर में, शांतिनाथ के मंदिर में वहां भी चढ़ता है। ये सारी चीजों को हमें मद्देनजर रखना है। आगे क्या लिखते हैं देखो। अब ये तो हो गया, कई रोटी रबड़ी बावड़ी के पुष्प, नाना प्रकार के हरे फल तथा दाल भात, सीधा लिख दिया दाल भात, अनेक प्रकार के व्यंजन चढ़ावे, कोई मेवा मोतीनी के पुष्प, दुग्ध दही घी नाना प्रकार के घेवर, लाडू पेड़ा बर्फी पूड़ी पुआ इत्यादि चढ़ावे। अब क्या कहोगे। ये रत्नाकर शावकाचार, रत्नाकर शावकाचार कितना पुराना है। समंतभद्र आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी के शिष्य है। कुंद कुंद स्वामी मोटा मोटी में दूसरी शताब्दी में हुए, समंतभद्र महाराज तीसरी शताब्दी में हुए, पूजपाठ स्वामी 5वीं शताब्दी में हुए हैं। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। क्यों? क्योंकि जितने आचार्य प्राचीन है हमारा मस्तक उतना ही झुकना चाहिए कि हम किसकी किनके संदर्भों के ऊपर हम लोग उंगली उठा रहे हैं, हम किनके शब्दों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये पहले सोचो भाई। ये यहाँ पर कोई पंथवाद की चर्चा नहीं, कोई संतवाद की चर्चा नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिनवानी की चर्चा है। या तो मानो, नहीं तो बोलो ये जिनवानी झूठी है। दो ही ऑप्शंस। मुझे पंकज जी, मालूम है तीन उदाहरण इतना सब देना है। बताने के बाद भी जिसको जो करना है वही करेगा, बट बताना मेरा काम है। गुरुओं के मुख से यहाँ पर आदेश है, उनके गुरुओं का अनुकरण करते हुए आगम प्रमाण आपके सामने हम लेकर के ला रहे हैं। अब और एक चीज, सागर धर्मामृत। सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत आप लोगों को पता है, एक श्रावकों के लिए और एक साधुओं के लिए आचार्य पंडित आशाधर जी द्वारा लिखा गया है, और ये भी उतने ही मान्य है। हमने एक जब हम श्रावकाचार को पढ़ रहे थे, उसका स्वाध्याय कर रहे थे अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग श्रावकाचारों में व्रतों का कुछ अलग अलग से वर्णन है, अष्टमूल गुणों का अलग अलग वर्णन है। इन सब के अंत में पंडित आशाधर जी ने जब सागर धर्मामृत लिखा है, तो इन सब का उसमें अंतर्भाव करते हुए सार रूप से ग्रंथ को लिखा है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जितने आचार्यों ने श्रावकाचार लिखे हैं, और अलग से श्रावकाचार ना होते हुए, जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम जैसे ग्रंथ है जो भी दूसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी के हैं, वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी जहां जहां पर श्रावकाचार का वर्णन आता है उनका भी रेफरेंस लेकर के पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत बनाया है। ये सागर धर्मामृत का भी एक बार हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। सागर धर्मामृत में उन्होंने क्या बात लिखी है, पूजा दिन में 3 बार करनी चाहिए। क्या लिखा है, पूजा दिन में 3 बार करनी चाहिए। सागर धर्मामृत दूसरा अध्याय 25 नंबर का सूत्र लिख सकते, सूत्र गाथा जो कहना है वो, भक्त्या ग्राम ग्रहादि शासन विधा, दानम त्रिसंध्याश्रया, सेवा स्वेपि ग्रहेर्चनम च यमिना, नित्य प्रदानानुगमम्। ये मूल है 25 नंबर का काव्य है। अब आगे क्या लिखा है, इसका अर्थ है शास्त्रोक्त विधि से। अब शास्त्र की विधि कौन सी है, वो पहले आचार्यों से जान लो। उसके बाद में उस विधि से गांव घर दुकान, अभी अभी गुरुदेव ने यहां पर कहा कि
जब जरूरत होती है तो मंदिर के लिए शाश्वत रूप से अर्थार्जन प्राप्त होते रहे, अर्थ की प्राप्ति होती रहे, इसलिए वहां पर जमीन आदि को लेकर के मंदिर के नाम की जाती है। तो उस प्रकार अब मंदिर कहाँ से आ जाएगी? किसी न किसी को तो दान करनी पड़ेगी, वही बात कर रहे हैं। गांव, पूरे के पूरे गांव, जो गांव का टैक्स आता है वो गांव का टैक्स भी मंदिर के लिए दिया जा सकता है। घर, घर से आने वाली आमदनी दी जा सकती है। दुकान आदि का दान देना। अपने घर में भी, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है यहां पर, स्वपि ग्रहेर चनम यमिना। जो आज प्रचार प्रसार चल रहा है कि भगवान की प्रतिमा घर में मत रखो, ये मिथ्या है। उनके लिए, फिर वो साधु हो, पंडित हो, श्रावक हो, सबके लिए मेरा यहां से कहना है। यहां पर सागार धर्मामृत जैसे ग्रंथराज में पंडित जी भी कह रहे हैं, अपने घर में अरहंत भगवान की तीनों संध्याओं में की जाने वाली तथा मुनियों को, मतलब वो जो पूजा है, मुनियों को भी आहार दान देना है। बाद में जिसके ऐसी पूजा नित्य मह पूजा कही गई है, तो नित्य मह पूजा में जैसे दान आता है, उस दान के साथ साथ में त्रैकालिक पूजा, अपने घर में अरहंत भगवान की पूजा। पंडित पंकज जी, एक बात कहनी है इस संदर्भ में। जी गुरुदेव। सकल कीर्ति आचार्य हुमर समाज के बहुत बड़ी आचार्य हुए, जी। और उन्होंने नियम बनाया था उस समय कि प्रत्येक ग्रस्त को एक मूर्ति, जब जैसे 10 भाई अलग अलग हो रहे, एक मूर्ति और एक साथ उसके घर में होना ही चाहिए। इसलिए आज भी बहुत सारे हमारे हुमर समाज के घरों में चैत्यालय रहे हैं और 50-100 साल तक रहे हैं। लेकिन जब एकांत का प्रचलन हुआ और अशुद्धि होने लगी तो सब मूर्तियां मंदिरों में पहुंचा दी। लेकिन प्राचीन काल में आज भी भागचंद सोनी के घर में मंदिर घर के सामने है, फिर भी उनके घर का चैत्यालय है। पहली बात। दूसरी बात है नैवेद्य के बारे में, 3 बातें आपको बतानी है। जी। पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य लिखा। उसमें पूजा संबंधी, जो जयोदय काव्य के 2 भाग में प्रकाशन हुआ, तो पूजा संबंधी प्रकरण 1111 पेज से ले 1125 पेज तक है। उसमें आया है रसवती, यानी भगवान को जलेबी नैवेद्य में आया। अभी आचार्य श्री जब अगर सोने के पहले उनका जब शरद पूर्णिमा को जन्मदिन मनाया था, हमारी ब्रह्मचारिणिया जो है प्रतिभा स्थल की और भी थी, उन्होंने थालियों में भर करके इतने नैवेद्य सजा करके गुरु महाराज की पूजन की थी। आचार्य श्री स्वयं कह गए कि भाई ये तक नैवेद्य नहीं है, इतनी भक्त भोज पदार्थ वे सब नैवेद्य है। अब इतने बड़े जीवंत प्रमाण के बाद भी लोग नहीं माने, उसका कोई उपाय नहीं है। आप सब और लोग सबकी अजमेर के अंदर सोनी जी की नसिया में, वहां हमने हम देखा, हमारा बरसाए हुआ था गुरु महाराज का, तो चतुर्दशी माने भादों के अंदर चतुर्दशी को उनके घर से पूरी नैवेद्य बन करके चढ़ाई जाती है। खाजा पपड़िया पूड़िया सब उनके घर से बन करके शुद्ध आकर के चढ़ाई जाती है। आज भी वो परंपरा बंद नहीं है, नैवेद्य की परंपरा। चाहे साल में एक बार चढ़ाओ, चाहे रोज बना के चढ़ाओ, शुद्ध होना चाहिए भाई, इतनी सी बात है। जी, मुझे याद आ रहा है यहाँ पर मेरी स्मृतियां में पूज्य बड़ी दयानवती माता जी ने अपने जो अनुभव लिखे हैं। माता जी का विहार समिचिकर के बाद में कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता की ये घटना है। कलकत्ता में माता जी के बारे में, बेलगाछिया हाँ बेलगाछिया, वहां पर माता जी के बारे में इस प्रकार की एक क्या कह सकते हैं कि वार्ता पूरे कलकत्ता में फैल गई माहौल थी बना है। कि ये माता जी जो है वो भगवान को भोग लगाती है। जैसे अजैन भगवान को भोग लगाते हैं, ये माता जी भी भगवान को भोग लगाती है, इसलिए इनका बहिष्कार करना चाहिए। तो वहां पर उस समय में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, सब थे, आ गए वहां पर चर्चा करने के लिए, और माता जी तक ये बात पहुंच गई तो विद्वान सारे चर्चा के लिए आ गए। तो विद्वानों से चर्चा करने के बाद माता जी ने कहा, भैया आप लोग ऐसा क्या कह रहे हो कि हम भगवान को भोग लगाते हैं? जिन दर्शन में तो भगवान को भोग लगाने वाली बात तो कुछ है ही नहीं है। बोले फिर आप देखिए आपकी जो ब्रह्मचारी बहनें हैं आपके संग में, वो क्या कर रही है।
तो फिर माता जी ने बोला ठीक है, अगर आपको हम आगम प्रमाण दिखावे तो। और यही आगम प्रमाण माता जी ने निकाल करके दिखे, जिसमें पूड़ी रोटी दाल भात इनका वर्णन। ये देखने के बाद, उसके बाद में वो जो सारे वहां पर आए हुए जो विद्वान थे, वो विद्वानों ने माता जी को वंदना करके कहा कि माता जी, आप आज हमने आगम प्रमाण दिखा दिया, हमारे पंथवाद की पट्टियां आपने खोल दी। तो ऐसे ऐसे प्रसंग भी आते हैं, किंतु मुझे इतना भी प्रमाण पता है। देखो, एक बात को समझ लेना, जैसे अभी गुरुदेव ने बात कही थी, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं कि आज की व्यवस्था में शहरों के जैसे जहां पर जिंदगी अलग प्रकार की आज हो चुकी है, वहां पर शुद्धता का पालन करना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए घर में अगर जिन प्रतिभा नहीं है तो कोई बात नहीं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि घर में जिन प्रतिभा रखना पाप है, घर में विधान पूजन करना पाप है। हमने अपने कानों से प्रवचन सुने हैं किन्हीं किन्हीं के, जो कहते कि अगर आप घर में पूजन करोगे, अगर आप घर में विधान करोगे तो पाप लगेगा। अरे भाई, पाप की परिभाषा देखो। और आप क्या कह रहे, घर में गंधोदक लेके आने की बात, मंदिर के अभिषेक के पश्चात गंधोदक लेके आने की बात पार्श्व पुराण को पढ़िएगा, जहां पर सीधा वर्णन आ गया। मैं गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज के प्रवचन का आश्रय लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने सिद्ध कर दिया ये कि स्फटिक के पात्र में मेरु के ऊपर अभिषेक होने के पश्चात भगवान के अभिषेक का जो गंधोदक है, वो देवलोग स्फटिक के पात्र में लेकर अपने अपने नगरों में, अपने अपने विमानों में वापस चले जाते हैं। वही परंपरा है भगवान का मंदिर से लेकर के गंधोदक अपने घर में लेकर के आना, ताकि जो वहां पर बीमार वगैरह है उसको वो गंधोदक दिया जा सके। सूतक पातक के पश्चात शुद्ध होने के लिए, घर की शुद्धि आदि के लिए वो गंधोदक किया जा सके। गुरुदेव, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जहां पर विहार हुआ था, जैसे फलटन नगरी, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग फलटन नगरी से बैठे हुए हैं, और फलटन के नजदीक एक 20 किलोमीटर के ऊपर साखरवाड़ी करके काम गांव है, जो एक शुगर फैक्ट्री के निमित्त से बन गया था। वहां पर मेरा पूरा बचपन, पहले 16 वर्ष जो जिंदगी के मेरे वहां पर बिताए हैं। वहां पर 10 घर है टोटल, कुल मिलाकर के 10 घर है जैनों के, दिगंबर जैनों के। दसों के दसों घरों में, गांव में अभी तक मंदिर नहीं था उस समय की बात मैं बचपन की कर रहा हूं, 10 के 10 घरों में गृह चैत्यालय थे, हर एक के घर में प्रतिभा थी, जिन प्रतिभा हर रोज पंचामृत अभिषेक वहां पर भी होता था। उसके पश्चात आचार्य भगवान बाहुबली महाराज के सत्संग के सानिध्य में वहां पर बहुत बृहद शांतिनाथ भगवान का जिनालय बना। उसके पश्चात 12 वर्ष के पश्चात शिखर में जाकर के 2012 में वहां पर संकटहर पार्श्वनाथ भगवान की, सहस्त्रपदी पार्श्वनाथ भगवान की वहां पर स्थापना हुई, उनकी पंचकल्याणक सहित पूजा हुई। मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं वहां पर सौधर्मेंद्र बन करके पूजन करूं। ये मंदिर बना हुआ है, शिखर में भी प्रतिमा है, नीचे भी प्रतिमा है, फिर भी आज उन्हीं 10 घरों में से एक भी घर के भगवान मंदिर में नहीं गए हैं। सबके घरों में अभी वैसे के वैसे जिन चैत्यालय जो थे, गृह चैत्यालय जो थे, वो आज भी बने हुए हैं। मंदिर है, जब मंदिर नहीं था तब भी गृह चैत्यालय थे, अब मंदिर बना है तो भी गृह चैत्यालय है। ये आगम की परंपरा है। आचार्य शांतसागर महाराज के, उनका स्मृति ग्रंथ जितने बने हुए वो निकाल करके देखो, ये कहां से बात आ गई। भाई, अगर किसी चीज को आप नहीं कर सकते हो प्रमाद की वजह से, अशुद्धता आदि की वजह से, तो प्रमाद का बहिष्कार करो, अशुद्धता का बहिष्कार करो। धर्म सम्मत बातों का बहिष्कार कब से करने लगे, क्यों करने लगे? इसकी तरफ आपको, क्योंकि आप लोगों को बरगला रहे हो, क्योंकि आप लोगों को भ्रांति में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि समाज जो है, समाज को सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। जो गुरु मुख से सुनते वही मान लेते हैं, और फिर बोलते हैं अरे हमें तो महाराज जी ने ऐसे बताया कि घर में नहीं रखते। मैंने देखा है जिनके घर में प्रतिमा थी, 2 प्रतिमा के नियम लिए हैं उन्होंने। घर में जिन प्रतिमा थी, और मुनिराज के कहने के ऊपर जिन प्रतिमा घर से मंदिर में चली गई है। जब स्वयं के 2 प्रतिमा पालन करने की शुद्धता आपके घर में हो सकती है, आप कुएं के जल से 2 प्रतिमाओं के नियम नियम का पालन करती हो, 16 में भोजन करती हो, तो फिर भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते? किस प्रकार की शुद्धता, किस प्रकार का आपने तर्क दिया, ताकि जाकर के उस महिला ने मंदिर जी में भगवान की प्रतिमा जो घर में बरसों से थी, उसको निकाल करके मंदिर में रख दिया। तो ये सोचने वाली बात है। आज आगम क्या बता रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी के बच्चे, बहुए, बेटी, दामाद अगर आज शहरों में रह रहे हैं, जहां पर आपके घरों में
जिन प्रतिमा रखने की शुद्धता नहीं बन सकती है, तो ना सही किंतु कम से कम उसका बहिष्कार मत करो, कम से कम उसका निषेध मत करो, क्योंकि निषेध करने से, बहिष्कार करने से आप आगम सम्मत चीजों का, आप आगम का, साक्षात आगम का, भगवान की दिव्य ध्वनि का आप अनादर कर रहे हो। और उसके महान, क्योंकि क्या है, केवली श्रुत संग देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। अरे पाप लग दर्शन जाए तो महत्व है। पाप, पाप लग जावे तो पाप धुल सकता है, दर्शन मोहनी का एक बार मिथ्या तो चढ़ गया ना, कहाँ कहाँ भटकेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। खैर, विषय को मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, गुरुदेव यहाँ पर बैठे। गुरुदेव आप अगले विषय की तरफ चलिए, या जो भी विषय आप बढ़ाना चाहते हो आप करिए। तो जो जिससे हमें पुण्य कमाना था, जिस क्रियाओं से पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य गाढ़ा होता है, उन क्रियाओं को हमने पाप मान के छोड़ दिया। लेकिन जो वास्तव में पाप की क्रियाएं थी, उन पाप क्रियाओं को हमने पाप मान करके नहीं छोड़ा, उन पाप क्रियाओं को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन पुण्य क्रियाओं को छोड़ने का साहस कहाँ से आ गया। लोगों को अपने भोजन की थाली में पाप नहीं दिख रहा, लोगों को पूजन की थाली में पाप दिख रहा है। ये विचार मंथन शिविर चल रहा है, हमेशा का स्वाध्याय तो होते रहता है, कहीं ना कहीं तो रुक करके एक बार अपनी क्रियाएं, अपनी सोच, इसके ऊपर मंथन होना जरूरी है, और इसी के लिए विशेष शिविर चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। एक 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 शब्द जो है एक रह गया, आ, जैसे नैवेद्य की चर्चा चलती है वैसे पुष्प की भी चलती है। तो हमने बहुत बार पुष्प के बारे में जानना चाहा कि लोग पुष्प का विरोध क्यों करते हैं। तो जिनसे जिनसे जो लोग पुष्प का विरोध करते हैं, हमने जब चर्चा की तो हमने पाया कि दो मुख्य कारणों की वजह से वो पुष्प का विरोध करते हैं। एक है हिंसा, एक है हिंसा, स्वयं पुष्प को प्राप्त करने में होने वाली हिंसा, और दूसरी बात, उस पुष्प के ऊपर या पुष्प के अंदर जो त्रस जीव रहते हैं, उन त्रस जीव के माध्यम से होने वाली हिंसा। तो एक पुष्प को प्राप्त करने हुए वक्त होने वाली हिंसा, और एक पुष्प के माध्यम से होने वाली हिंसा, ये दो चीजें हैं। इस दो चीजों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। किसके द्वारा? है तो ये चरणानुयोग की घटना, किंतु इसको समझने के लिए, अब चरणानुयोग तो आदेश प्रधान है, और आप जिनवानी का आदेश मानने को तैयार नहीं है, और आप जो तर्क दे रहे हैं कर्णानुयोग के, तो हम कर्णानुयोग के ही तर्क से फिर हम आपको उत्तर देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जीव की हिंसा के शब्द जो कहा वो कर्णानुयोग की अपेक्षा से कह दिया। भैया वो तो पुष्प जो है, वो तो पेड़ का, लता का, वृक्ष का क्या है, अंग उपांग है। हमने कहा भाई चलो ठीक है, अगर अंग उपांग है, एक बार थोड़ा सा उमा स्वामी महाराज के और पूछपाछ स्वामी के श्री चरणों में बैठ करके समझ तो लेते हम हिंसा 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 किसको कह रहे हैं। और जब जाकर के देखा तो उमा स्वामी महाराज ने सूत्र बनाया है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। दो चीजें मुख्यता से बताई हिंसा के लिए, जिनके होने पर ही हिंसा मानी गई है। एक है प्रमत्त योग, और दूसरा प्राण का व्यपरोपण, अर्थात प्राण का हरण करना। तो सबसे पहले भगवान के लिए पुष्प जब हम इकट्ठा करने के लिए जब जाते हैं, तो वहां पर प्रमत्त योग है क्या, इस बात की चर्चा करनी चाहिए। क्या वो फूल मैं गजरा बना करके किसी महिला के बालों में लगाने के लिए लेके जा रहा हूं, या फिर खुद को उस फूलों से, हार से श्रृंगारित करते मैं उसके भोग उपभोग की सामग्री बनाना चाहता हूं? क्या मेरा प्रमत्त योग है? नहीं है, मैं अपने काम बाण का विनाश करते हुए मैं पुष्प चढ़ा रहा हूं। तो ये प्रमत्त है क्या? तो पहली ये बात है कि प्रमत्त योग नहीं है, ये बात हो गई। दूसरा, प्राणों का हरण होता है क्या, ये भी जरा देख लेते हैं। अगर प्राणों का हरण होना है तो एकेंद्रीय जीव की चर्चा कर रहे हैं, उसको चार प्राण है एकेंद्रीय जीव को। उसको आयु है, श्वास है, स्पर्शन इंद्रिय है, और कायबल है, ये चार है। तो पुष्प तोड़ने के पश्चात इन चार में से कौन से प्राणों का हरण होता है? कोई भी कर्णानुयोग वाला विद्वान हो तो उसमें मुझे आकर के समझावे, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। क्या मैंने फूल तोड़ने के बाद पेड़ की आयु, लता की आयु खत्म हो गई? नहीं, वो तो अभी भी फल फूल रहा है, क्योंकि मैंने कल भी उसी से फूल को प्राप्त किया था, आज भी फूलों को प्राप्त किया है, कल से आज जिंदा है फिर भी फूल उगा रहा है। इसका मतलब है उसके आयु का नाश नहीं हुआ। उसके श्वासोश्वास का नाश हुआ? नहीं, श्वासोश्वास तो वो खाल स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कर रहा है, उसका भी नहीं हुआ।
क्या उसका इंद्रिय मैंने वहां से पूरा खींच करके निकाला, स्पर्श इंद्रिय, उसकी छाल निकाली है? नहीं, उसको भी नहीं निकाला मैंने। और उसका काय बल, क्या उसके बढ़ने की शक्ति को मैंने निकाल दिया? नहीं। ये चारों प्राणों का अगर मैंने हरण नहीं किया है, जब मेरा प्रमत्त योग नहीं है, तो मैंने हिंसा कैसे की, पहले ये बताओ। क्योंकि इसमें भाव भी आ गया और द्रव्य भी आ गया। मेरे भाव प्रमाद के नहीं है, इसके लिए ये भाव हिंसा भी नहीं है, और द्रव्य की अपेक्षा से भी वहां पर द्रव्य प्राणों का भी हरण नहीं हो रहा, ना भाव प्राणों का हरण हो रहा है, इसलिए वो हिंसा कैसे मानेंगे? ये पहले प्रश्न का मेरे उत्तर मैंने दे दिया। जो लोग फूल को प्राप्त करते की वजह से हिंसा मानते हैं, और अगर इसी प्रक्रिया को अगर आप हिंसा मानते हैं, तो चावल को प्राप्त करने में हिंसा है कि नहीं है? बोलो। पंकज जी, गुरुदेव, बस संसार बस में सबसे अधिक हिंसा चावल की खेती में होती है। बस ये समझने वाली बात है। ये हो गया चावल की सबसे बात, ये अधिक पहला। हिंसा यदि किसी में होती है तो चावल की खेती में होती है। इतना पानी भरा रहता है, केचुए और वो जो है क्या बोलते हैं, जौक है, सर्प, मछली, मेढक, कछुए, काई, सारे के सारे षट काय के जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। और यदि पानी का अभाव हो जाए तो वो उत्पन्न नहीं हो सकती है। और जिसमें सबसे ज्यादा हिंसा होती है उसी को हम लोग सबसे ज्यादा शुद्ध चावल को मानते हैं। देखिए गुरुदेव, यहाँ का और दूसरा, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न था कि चलो ठीक है, पहला तो छोड़ दो, दूसरा, उस फूल के अंदर अगर त्रस्त जीव जाकर के बैठे तो? बिल्कुल। फूल को हमें शोधन जरूर करना चाहिए। क्या बाकी के जो द्रव्य है उसका आप शोधन करते हो कि नहीं करते हो? चावल, बनिए की दुकान से चावल बोरी से आ गए, क्या वैसे के वैसे आप भगवान को चढ़ाते हो? आपको इसके अलावा जितनी भी चीजें आती है, क्या आप जो की त्यों भगवान को चढ़ाते हो? उसका शोधन करते हो कि नहीं करते हो? शोधन करते हो, धोते हो, और उसके पश्चात उसको प्रासुक बना करके आप चढ़ाते हो। तो फिर फूल को प्रासुक करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको फूल को बस अंदर से ठीक से देखना है कि भैया उसके अंदर कोई त्रस्त जीव, चर्चा तो अब त्रस्त जीव की हो रही है, तो त्रस्त जीव है कि नहीं है? इसके साथ साथ में जो लोग एक्सट्रीमिस्ट है, फूल चढ़ाते वक्त जो अति करते हैं, उनको भी मैं रोकना चाहूंगा। मार्केट से फूल लेकर के आ गए प्लास्टिक की थैली में, और वो प्लास्टिक की थैली भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि के लिए डाल दी। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे बाकी द्रव्यों का शोधन किया गया है, फूल का शोधन होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर फूलों के ऊपर अगर त्रस्त जीव बैठने से ज्यादा आपको ज्यादा आशंका है, तो उसका ज्यादा अच्छी तरीके से वहां पर शोधन होना चाहिए। तो ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है। पंकज जी, जी गुरुदेव। गंध धूप माल्यादे संशोधनम प्रोद्भोबास के उसमें अतिचार में ये लिखा है कि अप्रतिवेक्षता परमात्मा। तो भगवान की आचार्य अनंत आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप माल्यादे, इनको देख सोच करके चढ़ाना। गुरुदेव तीन चीज बिल्कुल। की शोधन की बात लिखी है पूज्यपादाचार्य ने। अब तो इसीलिए जो हम नैवेद्य भी चढ़ाने जा रहे हैं, नैवेद्य को पिंड शुद्धि की अपेक्षा से चलाना है। बने भी प्रासुकता के साथ में, चढ़े भी प्रासुकता के साथ में। अगर आप उसको प्रासुकता से नहीं चढ़ा सकते हैं, एक बार मत चढ़ाओ, किंतु उसका निषेध मत करो। क्योंकि सकल निषेध करोगे कीर्ति तो आगम आचार्य का ने निषेध होगा। सकल अब कीर्ति बात आती है। आचार्य ने मूलाचार प्रदीप में लिखा है, एक पुष्पमाल उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अनंत भगवान के चरणों से स्पर्शित पुष्पमाल पवित्र हो जाती है। लिखा है अनंत भगवान, कोई देवता का नाम नहीं लिया। अनंत भगवान के चरणों से स्पर्शित पुष्पमाल पवित्र होती है, और वही पुष्पमाल मुर्दा पर चढ़ जाती है तो वह अपवित्र होती है। सुनो, और अब ये मैं आपके साथ और एक शेयर करता हूं, मुझे आज याद आ रही है, कम से कम एक 10-15 वर्ष पूर्व की बात है ये। गोमटेश भगवान के दर्शन के लिए गए थे। सामने भरत चक्रवर्ती वाला जो विंध्यगिरी कहा जाता है, चंद्रगिरी कहा जाता है, तो चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर हम भगवान को शुद्ध वस्त्र में थे। भगवान के चरणों को, जितने मंदिर में जाते थे, भगवान के चरणों को गंध लगाते थे और उसके ऊपर पुष्प चढ़ाते जाते थे। हमने देखा, मुझे हमारे साथ में जो थे उन्होंने मुझे एक ने बता दिया, भैया हमारे पीछे पीछे वो एक
महिला है वो चल रही है, और जहां जहां पर आप पुष्प चढ़ा करके जा रहे हैं वो पीछे पीछे आकर के वो पुष्पों को उठा करके फेंक रही है। तो हमने रुक करके देखा कि सचमुच में वो महिला जो है, वो हमने जो पुष्प चढ़ाए थे वो निकाल करके फेंक रही थी। अरे कितना कितना द्वेष करोगे आप। मतलब मुझे पसंद नहीं है तो दूसरे ने चढ़ाए हुए पुष्पों को उखाड़ करके मैं फेंक दूंगा? तो आपने क्या मतलब वकील आज भी पत्र लिया हुआ है? श्री महावीर जी की मूल वेदी पर प्रतिदिन भगवान के चरणों में केसर लगाया जाता है और उस मूल वेदी पर पुष्प रखे जाते हैं। ये 12 महीने की जीवंत परंपरा है। आर्थ मार्ग की परंपरा जब तक महावीर भगवान का शासन काल रहेगा जीवंत रहेगी। ठीक है, वहां की व्यवस्था के अनुसार रोज पंचामृत नहीं होता है, लेकिन वहां पर सामने धातु की मूर्ति पर रख करके रोज दूध दाब की अभिषेक की धारा होती है। जी। सब लोग सुबह पंक पारस चलते। पंक आचार्य पंक भगवत विद्यानंद महाराज भी विराजमान है, सब लोग दर्शन करते थे। गुरुदेव बस मैं एक चीज को बता करके पूर्ण करूंगा, फिर आपके सानिध्य में आते हैं। पहले आपके दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 पंकज आचार्य श्री। पंकज जी, आशीर्वाद आपको, आपके परिवार, स्वाध्याय परिवार, अमित सागर महाराज जी को नमस्ते। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही भगवान। हाँ, आ रही है स्वामी जी। मैं भी आपके स्वाध्याय में शामिल हूँ। मेरी ये जिज्ञासा है, फूल जो चढ़ाना, वह सामने चढ़ाना चाहिए कि भगवान के पैर के ऊपर? दूसरी जिज्ञासा यह है कि मुनियों के सामने जो फूल चढ़ाना चाहिए, क्या टोकरी टोकरी भर करके उनके सिर पर ऐसे पुष्प की वर्षा करना चाहिए? कौन सा योग्य है? देखिए भगवान, अब इसके बारे में मैं अपने बुद्धि से मैं दूंगा, या इसके ऊपर जब मैंने चर्चा अलग अलग प्रकार के गुरुओं से की थी तो उनके द्वारा मुझे क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान के पुष्प जो है चरणों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, ये बात कही गई है। गंध भगवान की चर्चन किया जाता है और उसके ऊपर चढ़ा पुष्प जो है भगवान के चरण पर चढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि पुष्प वृष्टि करना, पुष्प वृष्टि नव देवता के ऊपर की जा सकती है। सिर्फ एक देवता के ऊपर, अरहंत या सिद्ध के ऊपर नहीं, नव देवताओं के ऊपर पुष्प वृष्टि की जाती है। किंतु पुष्प वृष्टि जो है, जैसे मैंने कहा, अगर टोकरी भर फूल है तो टोकरी भर फूलों का शोधन होना जरूरी है। और उसके पश्चात उन फूलों को इस प्रकार से वहां से आपको व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि जब आगे मुनिराज चले तो मुनिराज के पाव के नीचे पुष्प ना आवे। क्योंकि जो पुष्प शोधन किए गए हैं वो बात अलग है, किंतु अगर अब शोधन किए हुए फूल वहां पर पड़े आधे घंटे पौन घंटे, अब उसमें अगर नया जीव आ चुका है तो वो अप्रस्तुत फिर से हो जाएंगे, तो उसके ऊपर पाव रखने की वहां पर व्यवस्था ना हो। तो इस प्रकार से अगर आगमोक्त पद्धति से करे तो मुझे उसमें कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, अगर आगमोक्त विधि को छोड़ कर करे तो उसमें फिर तो सारे दोष आ जाएंगे। अब महाराज जी क्या अब कहना चाहते हैं इसमें? अमित सागर जी गुरुदेव, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? मैं मैं यह मेंढक को एक प्रश्न फूल पूछा चढ़ाने से नहीं रोक पाऊंगा। मैं मेंढक को फूल चढ़ाने से नहीं रोक पाऊंगा, पर ये फूल मुझे चढ़ा है इसकी मुझे खुशी नहीं है, ये ध्यान रखना। सामान्य भाव। मेंढक अपने भक्ति का मार्ग प्रकट कर रहा है और हम केवल उसमें ये भाव रख सकते हैं कि वो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, ये मुझे नहीं चढ़ा रहा है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को अर्पण कर रहा है। ऐसा मानेंगे तो बचेंगे और नहीं तो फंसेंगे। हाँ गुरुदेव, आप विधान महाराज कुछ इसके ऊपर कहना थोड़ा चाहते हैं? सा सुनना चाहूंगा। गुरुदेव आपके शब्द प्राप्त नहीं हुए, आप कुछ फिर से कृपया बोलिए। आचार्य विद्यानंद महाराज से सब संपर्क नहीं हो रहा है। हाँ, अब गुरुदेव आप आवाज आ रही है? मैं 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 यह पूछना चाह रहा हूँ पंकज जी, जैसे रोज मंदिर में 25 लोग फूल अष्टक करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या वह सभी लोग उठा उठा करके फूल भगवान के चरणों पर ही रखने लग जाए तो वो भगवान के दर्शन स्थिति कैसे दिखाई देगी?
गुरुदेव यहाँ पर बात यह है फूलों से कि भगवान को हमने जो कैसे। नहीं नहीं, ये बात यहाँ पर इस प्रकार से हो रही है कि फूल कहाँ चढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, आगम में बात यह है कि भगवान के चरणों के आगे 3 धारा देवे, भगवान के चरणों में चर्चन करना है। तो जब भगवान के अभिषेक करके परिमार्जन करके जब आप मूर्ति विराजमान कर रहे हो या फिर मूल वेदी पर हो, तब भी लगा करके भाई ठीक है, वहां पर प्रतीकात्मक 2-4 फूल रख दिए, बात ठीक है। अब जितने लोग वहां पर पूजन कर रहे हैं, उस पूजन के दौरान आपने तो भगवान को मन में विराजमान करके ठोने पर आपने वहां पर स्थापना कर दी है, और वहां पर प्रतीकात्मक पूजा हो रही है, तो जो भी सारा द्रव्य चलेगा, वो तो सारा द्रव्य तो वो थाली में ही चढ़ेगा। किंतु अगर वो शोले में है, तो उठ करके वो जो पुष्प है, वो पुष्प अगर भगवान के चरण में चढ़ाए या चरणों के सामने चढ़ावे, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई निषेध की क्या बात हो सकती है। हाँ, अगर व्यवस्था की चर्चा करें तो व्यवस्था बनाई जा सकती है, अगर व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है तो फिर थाली में चढ़ाओ। मतलब बात जी यही है कि जिस चीज की व्यवस्था नहीं बन सकती है, वो मत करो, किंतु निषेध मत करो। ये महत्वपूर्ण बात है, सब जगह पर आ जाएगी। जी। चलिए इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अमित सागर जी महाराज, इसके अलावा आप कुछ और इसका। पंडित संतलाल कवि ने जो शिव चक्र विधान लिखा है, उस शिव चक्र विधान की जो पूजा है, चौथे नंबर की, शायद तीसरे चौथे नंबर की, जहां पर पुष्प का पद आया है, उन्होंने क्या कहा है? धूल सार छवि हरण विवर्जित पुष्पमाल लाई। धूल सार कोट के छवि की कांति को, वो पुष्पमाल कितनी सुंदर है कि वह धूलसार कोटि के उसको छवि को हरण करके, उसे पुष्पमाल ने उसे छवि रहित कर दिया। छवि हरण विवर्जित, हरण और विवर्जित दो पद लिए, कि छवि रहित करके उसे रहित करके, छवि हरण करके छवि रहित कर दिया, शस्त्र छुड़ा करके उसे शस्त्र रहित कर दिया। तो उसी प्रकार से पुष्पमाल की बात आई, तो भगवान की पूजा में पुष्पमाल ही प्रयोग होती रही है। पुष्प तो एक अपन ने एक प्रतीकात्मक ले लिए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों के ये तर्क रहे हैं कि भाई पुष्प तो आप चढ़ाइए, वृक्ष के नीचे पहले आप एक अच्छा कपड़ा बिछा दीजिए और उस पर जो पुष्प आ जाए वो चढ़ा दीजिए। तो हमने उस व्यक्ति से कहा कि आप गुलाब के पेड़ के नीचे आप वृक्ष कपड़ा बिछा दीजिए, कितने दिन में वो गुलाब का पुष्प वहां पर टूट के गिरेगा? कमल का पुष्प चाहिए तो कमल के पुष्प को तोड़ने के लिए कौन सा कपड़ा बिछाना पड़ेगा? कौन सा फूल अपने आप टूट करके उस वृक्ष पर, कपड़े पर आएगा? ये कुछ कुतर्की लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये बात समझ लीजिए, जो लोग दीपक से पूजा करते हैं, दीपक यानी अग्निकाय, अग्निकाय भी एक इंद्रिय जीव है, ये प्रत्यक्ष है। फूल में यदि कोई जीव आके बैठ भी जाता है तो वो मरेगा नहीं, लेकिन दीपक की लौ पर यदि कोई मक्खी मच्छर आ गया, यहाँ तक कि किसी आदमी का कपड़ा भी, महिला का धोती यदि छू गई, तो वो पंचेंद्रीय जीव स्वाहा हो जाएगा, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव स्वाहा हो जाएगा। लेकिन फूल पर बैठा हुआ जीव मरेगा नहीं। भौरा आना फूल की उसकी विशेषता है। गुरुदेव एक खुलासा कर दीजिएगा, आपने तुलनात्मक पुष्प और दीप के लिए बता दिया। कल लोग जाकर के इस प्रकार से बोलेंगे कि अमित सागर जी महाराज ने बोला था फूल चढ़ाए तो ठीक है, दीप नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर भौरे आ जाते हैं या फिर जीव मरते हैं या फिर साड़ी लगने से पंचेंद्रिय जीव स्वाहा होता है। तो कृपया खुलासा करिए कि दीप चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। नहीं, ये बता रहे हैं कि जो लोग पुष्प को नहीं मानते हैं, दीपक को तो मानते हैं, जी उनके लिए मतलब, कहना की बात है। बात बात देखो, अभी गुरुदेव ने पुष्पमाला दीपक की का चर्चा निषेध नहीं करी। कर रहे हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, अभी आपने जो पुष्पमाला की चर्चा करी उसी को गाथा प्रमाण दे रहा है तिलोपन्नति ग्रंथराज से। सब लोग लिख लो, पुष्पमाला चढ़ाने का, हाँ, वो प्राचीन पुष्पमाला चढ़ाने का प्राचीन प्रमाण, गाथा पूजा प्रमाण। पद्धति में पुष्पमाल ही उसका ही आया है। गुरुदेव हम वही बता रहे, गाथा प्रमाण लिख दो, तिलोपन्नति पंचम अधिकार गाथा क्रमांक 107 फूल के बारे में है।
सयवंत गाय चंपय माला पुण्णायनाय पौदीहिम अच्छन्तितावो देवा सुरहीहिम कुसुममालाहिम। कुसुम माला शब्द लगा दिया मूल गाथा में, ये अनुवाद में नहीं है, मूल गाथा में है। क्या लिख रहे हैं देखो, जग देव कहो दाम सेवंत, और कहो ये एक कौन ही ला बात रहे, है। ये कौन ला रहे, देव ला रहे हैं। सेवंती, चंपकमाला, पुनाग और नाग प्रभृति सुगंधित पुष्पमालाओं से उन प्रतिमाओं की पूजन करते हैं। ये पुष्पमाला का प्रमाण। और इसी अधिकार में ये 107 नंबर की गाथा हो गई। अब 111 नंबर की गाथा को सुन लेना। आगे 111 में फल चढ़ाने का प्रमाण आपको दे रहे, तिलोय पंडिती ग्रंथराज पंचम अधिकार गाथा क्रमांक 111। दक्खादाड़िम कदलीना रंगयमाहुलिंग चूदेहिम अन्येहिम विपक्केहिम फलेहिम पूज्यन्ति जिनानाहम। मूल गाथा के शब्द है, वो कहते कि दाख, अनार, केला, नारंगी, मातुलिंग, आम तथा अन्य भी पक्के ही फले हिम, पके हुए फूलों से, फलों से वे जिननाथ की पूजा करते हैं, पक्व फलों से। अब इसका अर्थ क्या संस्कृत करना की है सिद्ध भगवान आप की लोग। पूजा पद्मनंदी आचार्य ने जो लिखी है, उसमें क्या लिखा है? मंदार कुंद कमलादि वनस्पति नाम, और ये कोई मंदार प्रथमानुयोग के, कुंद कमलादि वनस्पति नाम जी, पूजय हम सर्वर सिद्ध चक्रम, और नारंगी पूग कदली फल नारी केलई। सारे नाम तो संस्कृत में आ रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य की पूजा लिखी हुई है। और फिर भी हम नहीं माने तो भैया आप प्राण नहीं दे सकते, प्रमाण दे सकते हैं। महाराज जी हम पद्मानंदी महाराज को ही नहीं मानेंगे। सबसे इजी, बस सबसे ठीक है, सरल बात अच्छा हो बात गई। है। सबसे सरल बात यह है, बात तो यही है, तो किसी को कौन होते हो बताओ मानने नहीं मानने वाले? हम पहले। ये बोलते, बिल्कुल, भगवान ने तो कहा नहीं था, पद्मनंदी आचार्य कहते नहीं गए कि मुझे मानो। वो तो ये कहते कि भगवान ने जैसा कहा है मैं वैसा लिख रहा हूँ। पहले गाथा प्रमाण मांगते हैं, और गाथा बता दी, प्रमाण बता दिया तो आचार्यों को ही नहीं मानते। बात खत्म, सबसे इजी हो गई बात। तो खैर, ये चर्चा तो यही है दर्शन तो मोहिनी का आपको। अवर, जिनवाणी का गुरु का वर्णवाद है, साक्षात दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय है, 70 कोड़ा कोड़ी का। पर महाराज जी हम उसको आचार्य ही नहीं मानेंगे तो अवर्ण की चर्चा ही नहीं आएगी। सबसे सबसे इजी हो गया ना ये तो, सबसे सरल बात हो गई। अरे तुम जब इतने प्राचीन आचार्य को नहीं मानोगे तो आपके वर्तमान आचार्य को कौन मान लेगा? ये तो हमारी बात उनके क्या ग्रंथ रही। को नहीं मानोगे तो आपके ग्रंथ को नहीं मानने वाले भी पैदा होंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये उनके ग्रंथ को मानने वाले तो उनके, उनको मानने वाले और उनके ग्रंथ को मानने वाले आज भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे। गुरुदेव आज मैंने जानबूझ करके वर्तमान योग के ग्रंथ की यहाँ पर चर्चा नहीं करी, नहीं तो पद्मा पुराण का हो, महापुराण के हो, इतने सारे मेरे पास संकलन है कि वो दिए जा सकते हैं। बट मैंने जानबूझकर तिलोय पन्नति को रखा, जो यति नहीं नहीं वृषभाचार्य ठीक है, महाराज ने, अगम वो सबसे यति प्राचीन ग्रंथ है। वृषभाचार्य महाराज ने जो 5वीं शताब्दी में लिखा है। और वो यति वृषभाचार्य महाराज जिनके ऊपर अभी तक तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, वो यति वृषभाचार्य महाराज जिन्होंने कषाय पाहुड़ जैसे ग्रंथ की टीका लिखी है। तो ये समझने वाली बातें हैं। आज क्योंकि मैं, चाहिए तो महापुराण पद्म पुराण के तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, लोग बोलते थे कि भैया वो तो प्रथमान योग है। अरे प्रथमान योग है। वर्तमान योग भी आगम है, अगर वर्तमान नहीं योग भी सम्यक मानेंगे, ज्ञान का अंग है। नहीं मानेंगे तो 12वां अंग पूरा होगा क्या? और शुद्ध भक्ति करते वक्त क्या करेंगे? इच्छा विमंते सुध भक्ति कौसगो कौ तस्सा लोचेऊ अंगो वंग पैन्नय पाहुड़य परियम सुत्त पड़मानी। सुत्त पड़मानी ओग, पड़मानी ओग शब्द का अर्थ क्या होता है? पड़मानी योग, जो हर रोज शुद्ध भक्ति कर रहे हो, किसको मान रहे, किसको नमस्तु कर रहे हो? पड़मानी योग, प्रथमान योग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा हो गया भैया आपने बता दिया, कल से शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें प्रथमान योग की बात आती है। ऐसा तो कोई नहीं बैठा ना? चलो कोई बात नहीं, कुछ प्रश्न आ रहे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से प्रश्न ले ले कुछ, हेलो। फिर समय बचेगा तो और भी जाएंगे फिर आगे। मानिक पाटिल दीदी, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना बहन।
नैवेद्याचा विषय चालला होता. नैवेद्य तर आपण करतो, पण इतके दिवस कसं होते ते पंडितजी घेतात किंवा जे पंडितजी खातात ते घेतात किंवा माली देखो सब घेतात. लोग सब स्वाध्यायी एक बात को समझ लो। अब तक क्या हो रहा था, अब तक की क्या सोच थी। आज आपको निर्माल्य के ऊपर भी चर्चा हुई, आज पुष्प के ऊपर चर्चा हुई, आज हरे फल के ऊपर चर्चा हुई, आज नैवेद्य के ऊपर चर्चा हुई गाथा प्रमाण के साथ में। अब आपको पुरानी सोच की अपेक्षा से अगर प्रश्न आ रहे हैं तो पहले इस सब, नहीं सिर्फ मैं मानिक दीदी को नहीं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं जितने लोग प्रश्न पूछने वाले हैं, पहले इसके ऊपर मंथन करो, विचार करो और फिर प्रश्न पूछो, क्योंकि नहीं तो सिर्फ टाइम पास हो जाएगा। सारे गाथा पण प्रमाण आपको दिए गए हैं। जैसे नाही नीरज मला जी का प्रश्न, जैसे नीरज जी का एक प्रश्न आया, हमने अभी देखा चार्ट में कि भाई आपने पुष्पमाल की बात करी है, किंतु पुष्पमाला किस प्रकार से चढ़ावे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जिज्ञासा है ये। चढ़ाने की विधि क्या है वो गुरुदेव बता देंगे। ठीक है, हाँ मानिक दीदी आप पूछो। हा, पण मग तो नैवेद्य आपण काय करायचा? कारण घरी पण आमच्या प्रतिमा आहे, नैवेद्य आपण करतो, सवळ्याने अभी वगैरे अभी चढवतो. गुरुदेव ने बता दिया, इसका विसर्जन प्राणियों को खिला करके, पशु आदियों को खिला करके, पंछी आदि को खिला करके आप कर सकते हो। और प्राचीन घर पद्धति वही है। में नैवेद्य बनाने का एक सबसे तरीका, शक्कर के अंदर मेवा मिला करके उसका बर्फी बना लीजिए, पेड़ा बना दीजिए और चढ़ाइए। अन्य यदि नहीं मिल पाता है, शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, तो शक्कर और क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट बना करके उसको रख लीजिए। शक्कर में ड्राई फ्रूट चिपका करके उसे सौंदर्यीकरण किया जा सकता है और चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना, क्लियर। चलो मानिक दीदी क्लियर है। हा भैया जी. चलिए, क्योंकि विसर्जन की पद्धति भी गुरुदेव ने बता दी। नीरज जी आपका प्रश्न। नमस्ताचार्य भगवान। जैसे पहले तो मेरा नैवेद्य से ये है, उसके अंदर जितनी भी अपनी खाद्य सामग्री है, जो भी अपन खा सकते हैं भक्ष्य पदार्थ, उनका सभी का अपने को चढ़ाने का सहयोग मिले तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जी भगवान। और दूसरी जिज्ञासा ये थी मेरी कि जैसे बाहुबली भगवान के वहां पे माला को चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से अभी यहाँ पे शांति सागर जी महाराज का स्मारक बना था, तो वहां तो मैंने चढ़ाया था। बाकी जिन प्रतिमा के अंदर डेली प्रतिदिन पैरों के वहीं पर जहाँ फूल चढ़ाते हैं अपन, वहां तक ही चढ़ाए माला को, या कैसे चढ़ाए, ये समझ रहा था मेरे को। मतलब भगवान के चरणों पर माला चढ़ाई जावे या भगवान के गले में माला पहरावी जावे। नहीं, गले में तो नहीं पहनाई जाती है नहीं नहीं, वो। देखो निर्णय हम क्यों हाँ, करेंगे, आगम में कुछ आ जी गया जी है तो जी। गुरुदेव बता देंगे। अ, एक तो प्रमाण गोमतेज भगवान के यहाँ पर का मिल जाता है, वो तो सामने माला खड़ी कर श्री देते हैं। बरांग चरित्र में जटा सिंह नंदी अ, आचार्य ने पुष्पमाल को चढ़ाने की विधि लिखी है, हमने तो वहां पढ़ा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि माला इतना बड़ा आकार है, तो उसको इस प्रकार से मेहराब बना करके भी आजू बाजू में टांग सकते हैं। लेकिन जी जी। जिनको कुछ करना ही नहीं है, उनके लिए तो कुछ भी बता दो, सब बेकार है। बस वो बात है, क्योंकि आप जी फूल रखने से या चंदन लगाने से भगवान सरागी हो जाते हैं, ये जो कहते हैं उनके लिए अब क्या कहे, क्योंकि जो वीतरागी हुए हैं, जिन्होंने मोहनीय कर्म का नाश किया है, अब वो फिर से वीतरागी कैसे बनेंगे, ये थोड़ा सा हमको भी समझावे तो हम थोड़ा समझ जाएंगे। भगवान की इच्छा होगी तो सरागी है। ये भक्ति मार्ग में भगवान को चढ़ाया द्रव्य सरागता नहीं है। फिर सोने का छत्र और सोने का सिंहासन पर बैठने वाले भगवान भी सरागी हो जाएंगे। मूर्खों भगवान को पता तो है ही नहीं। संगमरमर की टाइल्स और संगमरमर की आजू बाजू में लगी हुई दीवारें, संगमरमर की मूर्ति भी वितरागी नहीं रहेगी फिर, क्योंकि संगमरमर जो है बहुत मूल्यवान पत्थर है, बहुत मूल्यवान पत्थर है, सोने की मूर्ति, वो भी तो कैसे हो जाएगी, वो तो फिर वो क्या वितरागी रहेगी क्या। चलिए अगला प्रश्न सोने है। की चांदी की रत्नों की मूर्ति बना रहे हो, तो वो आपने अपनी भक्ति से उनको बनाया है। भगवान थोड़ी कह रहे मेरी सोने की मूर्ति बना दे। ब्रह्मचारी दीदी है, सुरंगा पाटिल दीदी, वंदना दीदी बोलिए। हा, वंदना भैयाजी. महाराजजी नमस्तू. हाँ मी मराठीत बोलतो. महाराजजी, माझा कालचा ह्याच्यावरचा प्रश्न होता की अपमृत्यू म्हणतोय, त्याच्यावरचं अपमृत्यूचं पर्याय काळ कमी
आणि जर आयु काळ असेल तर पर्याय काळ कमी म्हणजे काय घ्यायचं तिथं? म्हणजे आयु कर्माचे निषेध झरझर लवकर झरतात आणि पर्याय काळपर्यंत येऊन पोहोचतात काय, जसं केवली समुद्घाताप्रमाणे. दीदी थोड़ा म्हणजे सा ते अम्मा, महाराज जी को ट्रांसलेट करना है क्या? मला मला मराठी येत नाही. महाराज जी मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, पर पहले मैं समझ लूं, क्योंकि दीदी जो है वो तो चलो आयु कर्म के बारे में, अकाल मृत्यु के बारे में कह रही है, और अकाल मृत्यु में जो बचे हुए जितने भी आयु कर्म के निषेक है वो अंतर्मूर्त में खिल जाते हैं। किंतु आपने दूसरा एक शब्द लगा दिया, पर्याय काल, वो क्या है? वो जरा समझाएंगे आप क्या पूछना चाह रही हो? म्हणजे मनुष्य पर्याय काळ, मनुष्यात मतलब आयु भव असतं. भव स्थिति की चर्चा कर रही हो आप? हा, व्यवस्थिती. देखो भव स्थिति वो तो पूर्ण आयु हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि 60 वर्ष में से वो 20 वर्ष ही जगह है, पूरा उसने जी लिया, तो भव की आयु में से 60 में से 20 वर्ष की आयु तो उसने भोग ली, अभी 40 वर्ष की आयु उसकी बाकी है। और ये 40 वर्ष की आयु क्या होगी? अगर उसको 20 वर्ष की उम्र में अगर उसको अकाल मृत्यु का निमित्त मिल जावे और अकाल मृत्यु हो रही है, तो अंतिम अंतर्मुहूर्त, मरण होने के अंतिम अंतर्मुहूर्त में बचे हुए 40 साल के जितने निषेक थे आयु कर्म के, स्थिति की अपेक्षा जो निषेक थे, वो उस अंतर्मुहूर्त में खिल जाएंगे। तो प्रति समय एक एक निषेक आकर के जो खिल रहा था, वो अंतर मुहूर्त में, मतलब उसका खिलने का स्पीड बढ़ जाएगा, अंतर मुहूर्त में खिल जाएगा। उसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे आप मान लो एक मटके में पानी भरा है और नीचे उसको हम लोगों ने टोटी लगा दी और वो नल को खोल दिया, तो नल का खोलने का, नल का जो फ्लो है उसकी अपेक्षा से वो मटका अगर 10 मिनट में खाली होने वाला है, अब मान लो 2 मिनट 3 मिनट हो गए, 3 मिनट का मटका खाली हो गया है, और उसके बाद में कोई बच्चा आता है उसको पत्थर से तोड़ता है, तो क्या होगा? बचे हुए 7 मिनट का पानी जो है वो अगले 2 सेकंड में बह जाएगा। तो 2 मिनट 2 सेकंड में 7 मिनट का पानी जैसे बह गया, वैसे ही इसको यहाँ पर समझना है। महाराज भैयाजी, मला म्हणायचंय की गती नाम कर्म आणि आयु नाम कर्म अलग अलग आहे. आयु एकदाच बांधते, पण गती नाम कर्म समयाला बांधलेलं असते. मग जी तसं मनुष्य गती नाम कर्माचा उदय मग मध्येच कसं हे होतं का गती नाम कर्माचा नहीं, स्थिती. हाँ, सुन लो, गति नाम कर्म के क्या है कि गति नाम कर्म जो है वो परमुख से उदय में आता है। जैसे अभी आपका और हमारा मनुष्य गति का उदय चल रहा है, किंतु हमने जब पिछले भव में, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे भव में, क्योंकि गति तो प्रति समय बन रही है, तो हमने हाँ जब पिछले भव में प्रति समय हमने सिर्फ मनुष्य गति ही बांधी थी, नहीं बांधी थी। हो नहीं, सकता हाँ है किसी ने नरक गति भी बांधी हो, देवगति भी बांधी हो, और जो गति वो देवगति बांधी थी, अब इस समय में अगर वो उदय में आ रही है, तो जो आयु अभी उदय में है उस आयु की अपेक्षा से जो गति उदय में है उसकी अपेक्षा से वो परमुख में आती है। मतलब बंधी थी तो समय प्रबंध कैसे बंधा है? देवगति का बंधा है, किंतु उदय में कैसे आएगा? संक्रमित होकर के मनुष्य गति का बन करके उदय में आएगा, उदय के संक्रमण. समय में, अंतिम समय में। हाँ, ठीक है, ये संक्रमण संक्रमण, होतं. हाँ, संक्रमण होकर के आता है, गति की अपेक्षा ये वर्णन है। हम्म. ठीक है दीदी, हा, ठीक आहे. चलिए। महाराज जी, जे अष्टद्रव्य आहे त्यातलं हे तेवढं काय ते लवंग फूल नाही म्हणतात की, लवंग आपण फूल फूल म्हणून चढवतो का नाही? गुरुदेव बोलिए, लवंग को लोग फूल लौंग भी को फूल मानते करके हैं, फल भी मानते हैं और धूप भी बना लेते हैं। हाँ हाँ. लौंग का आल पर्पच है लौंग, फूल भी मानते हैं लोग, फल भी मानते हैं और धूप भी बना देते मग लवंग हैं। निर्माल्य नाही म्हणायचं. किंतु साक्षात में लौंग का फूल अलग होता है, साक्षात में लौंग का फूल अलग होता है। ध्यान सागर जी महाराज ने ये दिखाया था। और बादाम का भी जो फल रहता है, अभी जो हम बादाम चढ़ा रहे हैं वो बादाम की बीज चढ़ाते हैं, बादाम का फल भी अलग होता है। भैयाजी, मला आणि म्हणायचं होतं की म्हणजे लवंग निर्माल्य नाही म्हणतात, काय म्हणायचं ते? आपण मंत्र घालून निर्माल्य, चढवलेलं. दीदी निर्माल्य तो अलग ही चीज हो गई, निर्माल्य तो अलग चीज हो गई। जो आपने भगवान को जो दान आदि जो चीजें दी गई है उसका गबन करना, कीमती द्रव्य वो अर्घ है, अर्घ का निर्माल्य है। और जो आपने जो द्रव्य चढ़ाया है उस द्रव्य को तो आपको पशु पंछियों को खिलाना है, बस ये व्यवस्था बनानी है। पण प्रतिमाधारीने मग फूल आणि पिकलेली फळं असं चढवलं तर चालतंय काय? उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब भगवान को यहाँ पर तो चढ़ाने के लिए बोला प्रतिमाधारी है। ही पूजन करने का अधिकारी है अम्मा। बहुत बड़ी बात कह दी है गुरुदेव ने आगम प्रमाण के साथ। पूजन का, अभिषेक का अधिकार सिर्फ श्रावक को है, और श्रावक व्रती ही होता है, बिना व्रत के श्रावक नहीं होते। नाही नाही, म्हणजे सच्ची त्याग अरे नहीं प्रतिमार्गी. नहीं क्या माँ, नहीं नहीं, मतलब जो श्रावक आपका है, कोई सचित त्याग नहीं है।
सचित खाने का त्याग है, चढ़ाने का नहीं है अम्मा। हाँ ठीक है देखो, माता जी। सचित्र का त्याग है अगर आपका है, तो आप हम्म, अमृत खाते कि नहीं खाते हो? अमृत कैसे खाते हो? बिलो के खाते कि नहीं खाते हो? लवण आदि लगा करके खाते कि नहीं खाते हो उसको? हाँ। जिसका सचित्र त्याग का प्रतिभा है, वो अमृत हम्म, कैसे खाते हैं? अमृत मतलब पेरू, पेरू वो कैसे हाँ। खाते हैं? उसको भिगो हम्म, करके, लवण आदि लगा करके, फिर उसको हम्म, खाते कि नहीं खाते हो? तो क्या भगवान हम्म, को अमृत आप ऐसे ही चढ़ाओगे? जैसे क्योंकि पंचम प्रतिभाधारी तो ऐसा खाता है, तो क्या भगवान को अमृत आप भिलो करके, नमक लगा करके भगवान को चढ़ाओगे क्या? तो हाँ। आपके ऐसे ही आपके भक्ष चढ़ाना करने चाहिए, की, अच्छा रहेगा। आपके भक्षण की पद्धति अलग है, और आपको चढ़ाने की पद्धति जो आगम में दी गई उसके अपेक्षा से चढ़ाना है। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि ये हाँ। तर्क नहीं चलेगा कि वही मेरा सचित्र त्याग का प्रतिभा है तो मैं कैसे चढ़ाऊं। ये सब तर्क वहां पर नहीं चलते। अब देखो, दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं। हमने बचपन में देखा है, हमारी परदादी जो थी वो सप्तम प्रतिभाधारी थी, और वो हम्म, हर रोज जब वो मंदिर में एक बार जाकर के आती थी, तो मर्यादा वाला भोजन का अपने हाथ से बना करके खाती थी। अब खाने के पश्चात उनके पास तो दूसरी प्रतिभा में लिया हुआ अतिथि सविभाग व्रत है उनके पास, जो वो सप्तम प्रतिभा में भी उनको पालन करना है, आगे की प्रतिभा में सब जगह पालन करना है। अब वो भगवान को नैवेद्य, मतलब वो दो रोटी बनाती थी, तो एक रोटी स्वयं के लिए, और एक रोटी का एक थाली में रोटी, और जो सब्जी बनी हुई है वहां पर वो सब्जी, इसके साथ में वहीं से अपने अपने चौके से ही भगवान की मंदिर की तरफ मुख करके अर्घ बोड़ती थी वो। अपने आंखों से देखा है। और वो फिर गाय वगैरह को उसको खिला देती थी बाद में। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि क्या साधु हर रोज नहीं मिलते हैं, तो अतिथि से विभाग व्रत कैसे करोगे? तो हमारे लिए जो भोजन बनता है, वही भोजन साधु के लिए भी निकाला था, साधु नहीं आ गया, और वो साधु के निमित्त से बना हुआ जो आप साइड में निकाला हुआ भोजन है, मेरे लिए वो खाने के योग्य नहीं है। अब वो क्या करेंगे, तो हम लोग जैसे भगवान को नैवेद्य चढ़ता है और उसका अपनी गाय पशुओं को खिलाया जाता है, उस प्रकार से पशुओं को खिलाया जाता था। स्वामी बचपन से पंकज जी, देखा है। जी गुरुदेव। महाराज साहब है क्या? हाँ है, अमित सागर जी गुरुदेव विराजमान है, बोलिए। मेरी भी एक जिज्ञासा है, समझने के लिए पूछ रहा हूँ। दिगंबर मुनि लोग अथवा आचार्य श्रावकों की तरह रोज पंचामृत अभिषेक अथवा जलाभिषेक आदि अभिषेक कर सकते हैं क्या? और अष्ट द्रव्य से पूजा कर सकते हैं क्या? द्रव्य पूजा और द्रव्य अभिषेक। स्वामी जी, इतना वर्ष हो गए आपको साधु बने, आपको इतना अध्ययन किया, आपको इतना पता नहीं है क्या जो आज आप प्रश्न उठा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका इस विषय हमसे में क्या क्या मन। जानेंगे? आप मूलाचार उठा करके पढ़िए ना। जी। दूसरा सारा ये, मुंह बात हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। ताकि सबको समझ में आ जाए ना कि मुनि लोग कर हमारे सकते गुरुदेव थे। पूज्य पद्मनंदी महाराज से पूछिए ना। पूज्य जी। गुरुदेव आचार्य कुंसागर महाराज से पूछे ना। हम छोटे से महाराज से पूछ करके हमको क्यों वो करते हो? तो चलो, इसके ऊपर मैं एक गुरुदेव आपको एक हाँ पूछो, हाँ, इसके बोलिए। ऊपर काफी अच्छी चर्चा आई थी, और साधुओं के द्वारा ही चर्चा आई थी पिछले पर्यूषण में, 2025 के पर्यूषण में। और तब जी सब साधु जो है, वो ज्यादातर साधु वरुण में पंचकल्याणक के लिए भी विद्यमान थे। तो उनके लिए पूज्य ज्ञानमती माता जी ने 10 मिनट का संबोधन दिया है सबके लिए। और ये जी संबोधन की जो वीडियो है, मैं आज ग्रुप के ऊपर डालूंगा और आपको भी भेजूंगा। क्योंकि वहां पर किन्हीं भक्तियों का संदर्भ देकर के किन्हीं साधुओं ने जिज्ञासा पूछी थी, और कोई साधु जो है वो इस प्रकार की चर्चा भी आज समाज में हो रही है कि साधुओं के द्वारा क्या अभिषेक होना है कि नहीं होना है, तो उसके ऊपर साधु अपना मत दे रहे थे। तो उनके लिए पूज्य माता जी ने अलग अलग ग्रंथों से प्रमाण निकाल करके उनका अर्थ निकाल करके किया है। तो उसका सार यही था कि ये अपवाद है, कहीं पर अगर कोई ला करके देता है वो अपवाद है, ये प्रधान मार्ग नहीं है, उसे प्रधान बनाने की चेष्टा ना करे। और उसके जो अर्थ है मूलाचार, जैसे अभी गुरुदेव ने कहा, वैसे माता जी ने 10 मिनट का उसका संबोधन दिया है। और वहां पर जब ये पहुंचा, तो हमें ये पता चला कि वहां पर जितने भी आचार्य वरूर में थे, फिर वो कुंतु सागर जी महाराज थे, सुधीर सागर जी महाराज थे, और शायद आप भी वहां पर विराजमान थे, सब लोग वहां पर थे। उनके समक्ष में ये बात हुई, गुरुदेव ध्यान सागर जी गुरुदेव भी वहां पर विराजमान थे, सब लोगों ने माता जी वाली बात का ही समर्थन कर दिया। और देवनंदी महाराज भी वहां पर थे, तो उन्होंने भी वो ये इस बात का समर्थन किया। ऐसी हमें बाद में न्यूज मिल गई कि सारे आचार्यों ने माता जी के बोलने का समर्थन कर दिया है। तो वो वाली वीडियो जो है, वो हमारे लिए सबके लिए अभी प्रमाण है। तो वो प्रमाण हम आपको भिजवा देंगे। अभी मेरे जी। पास यहाँ पर समय नहीं है, तो मुझे वो वीडियो सिर्फ ठीक है। ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर उसका सामुदायिक उसका मैं वीडियो दिखा भी सकता था, पूज्य माता जी जी ने जी, क्या कहा है। बट मैं आज सारे ग्रुप के ऊपर और भेज दूंगा, और आपको भी मैं अलग से भेज दूंगा। चलेगा चलेगा। और मुनिराज को भी मैं भेज दूंगा, ताकि उनके पास संकलन रहेगा सबके पास ये। जी जी।
ठीक है। स्नेहा दीदी आपका नहीं, प्रश्न कुमार पूछिए। विद्यानंद जी के पास जरूर रहना चाहिए, नहीं, सबके उनका पास नहीं होता है। जिज्ञासा ज्यादा मतलब है। वो स्वामी जी, सब मैं जानते हुए जानबूझ करके काम कर रहे नहीं नहीं जानबूझ के नहीं, स्वामी जी एक और जानना चाहूंगा कि आप आचार्य धर्म सागर जी के श्राद्ध रहे हैं, कभी महाराज जी के विशेष प्रसंग पर उनके शरीर पर, माने उनके मस्तक पर पुष्प की वृष्टि की गई थी क्या, या ये नया कुछ नया ही ऐसा चल रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आजकल देखो के। भाई, हमने यहाँ वहां तो हमने ज्यादा है कि उतना हमारे उस समय इतना निषेध नहीं था, इसलिए विधि भी नहीं थी। जी पहली बात। दूसरी बात है कि उनके अभी हम जब द्वारा गए तो पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज का जब श्रवण बिल्कुल में आगमन हुआ, उस दिन भट्टारक स्वामी ने कम से कम 1 कुंटल पुष्प का छबला भर भर करके गुरु महाराज के पास डाल दिए, तो उन्होंने तो निषेध किया नहीं था। जी तो फिर बड़े के ऊपर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं तुम ऐसे नहीं करना, पहली बात। और अभी प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको उदाहरण रूप में बताते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का कटनी में पास होने को था, आगमन हुआ था। वैसे हम चतुर्मास करके आए अभी 2016 का, तो वहां पर एक श्रावक ने हमको बताया कि जब आचार्य श्री का वहां पर आगमन हो रहा था, एक व्यक्ति ने बहुत सारे पुष्प उनके ऊपर किया, तो कुछ साधु और श्रावक मना करने लगे उसको, तो आचार्य श्री ने उनको मना करने से रोका कि भाई उसकी भक्ति को आप नहीं रोक सकते। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, मैं मेढक को फूल चढ़ाने से नहीं रोक पाऊंगा, पर ये फूल मुझे चढ़ाए मुझकी खुशी नहीं है। हम एक ही बात सोचते हैं, उसने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, मेरे लिए फूल चढ़ाया, मेरे लिए इसका मतलब नहीं है। जिस दिन मेरे लिए फूल चढ़ेगा, ये मैं मानूंगा कि मेरे कर्म के आश्रव का कारण बनेगा। पर भगवान की आज्ञा का पालन वो व्यक्ति कर रहा है, उसकी कर्म निर्जरा का कारण है। वो भली हमारे लिए आश्रव बंध का कारण हो सकता है, हम उसे खुशी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं कि देखो मेरी फूल से और फल से बहुत अच्छी पूजा हो रही है। गुरुदेव, इस प्रकार का आश्रव आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार का आश्रव जो है वो तो पाद प्रक्षालन से भी हो सकता है, सिर्फ फूल के माध्यम से क्यों। वो तो नारियल चढ़ा करके, साधुओं को तो सबसे पहले नारियल चढ़ाया जाता है, तो नारियल जब चढ़ रहा है तो अगर इस प्रकार की अगर भावना मन में साधु के आ जाए कि ये नारियल मुझे चढ़ रहा है, तो अगर इस प्रकार की बात आ जाएगी तो अरे सब भैया, काम हो ये जाएगा। सब अलग कर दो, एक काम करो, 1 करोड़ रुपए की गड्डी महाराज के हाथ में उधर रख दो चरणों में, और बहुत सारा पुण्य कमा लो। काय के लिए इतना आरंभ करना, सारंभ करना, फूल लाना, ये करना वो करना, सब सीधे सीधे भगवान के चरणों में रोज 10 रुपए चढ़ा करके, भगवान तू जो सी अच्छी लगे वो सी चढ़ा लेना और कर लेना, काय को मेरे को आफत में डालना है। गुरुदेव, अब आप जो कह रहे हैं ना बड़े व्यंग से कह रहे हो, किंतु अभी कुछ हाल ही में 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले इस प्रकार का वीडियो आया था कि ये सारे द्रव्य चढ़ाने में इतनी ये हिंसा है, ये है वो है, उससे अच्छा है कि हम लोग उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो वो पूजा करने की जगह पर पूजा के लिए जो लगने वाले जो पैसे है वो गुल्लक में हर रोज डालो, इस प्रकार का वीडियो आ चुका है भगवान। मतलब ये नहीं ये तो और विचारधारा अच्छा ऑलरेडी बात है, पनप रही नहीं है। इतनी दूर से मंदिर भी क्यों आना, नहीं इतनी दूर से मंदिर क्यों आना, बस, मंदिर क्यों बनाना, मूर्ति क्यों रखना, तो न्यू से लेकर के उतना तक शिखर तक पंचकड़क पूजा महापूजा क्यों करना, बहुत सारी बढ़िया, साबद्धता तो ये। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अब ये क्या करें, देखो लोगों की सोच को तो हाथ नहीं लगाया जा सकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्नेहा खेड़कर दीदी पूछिए। नमस्ते 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 भैया। जिस घर में प्रतिमा नहीं है और मंदिर भी नहीं है, ऐसी जगह हमें अगर रहना पड़े तो हम साथ में यंत्र चरण वगैरह लेके जा सकते हैं क्या उसकी अभिषेक पूजा के लिए, अपना नहीं, आवश्यक पूर्ण भक्ति करने मार्ग के है लिए? बहन जी, भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई धर्म का प्रतीक अपने घर में तो है, कम से कम धर्म आराधना के लिए, उसके निमित्त से कम घर में शुद्धि तो अपन बना रहे हैं। तो ऐसे हम जैसे प्रवास में भी लेके जाएंगे क्या ऐसा यंत्र वगैरह, जिससे अपन अपनी रोज की अरे कम से कम पूजा कर सके? प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग प्रवास में जाते थे, मूर्ति लेके जाते थे। अभी हमको 1902 का एक प्रमाण मिला है, भागचंद जी के पिताश्री टीकम चंद जी सोनी दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए तो अपने साथ चैत्यालय लेकर के गए थे। ये उसमें दिगंबर जैन पत्रिका उसमें निकलती थी, उसमें निकला है।
तो पहले श्रेष्ठी लोग, राजा महाराजा लोग जब जाते थे प्रवास में, तो चैत्यालय साथ में रख करके करते थे। रावण का जो आता है कि वह जो वहां पर नदी किनारे चैत्यालय पर पूजन कर रहा था, ऊपर एक राजा था, उसने बांध बना करके वो कीड़ा कर रहा था, बांध खोल दिया, उसकी पूरी पूजा बह गई। फिर उसने पुनः बना करके पूजा की। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं ना दीदी। जी हाँ। चलिए, कहना इतना ही है कि आज के इस विचार मंथन में आगम प्रमाण से, गुरुमुख से जो चीजें मिल रही है, अब अपनी जिज्ञासाओं को शांत करो, इसके आगे कंफ्यूजन मत करो और उस चर्या का पालन करना शुरू कर दो। ये इस महत्वपूर्ण है, संदर्भ तभी ये में विचार पंकज जी मंथन। हमारा एक ही बात कहना है कि जो नहीं करते हैं हम उनके प्रति गिलानी ना करें। यदि हम उनके प्रति गिलानी करते तो हम खुद कर्म का बंद करते। हमें क्या अधिकार है उनके नहीं करने से। और जो करते हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं, करने वालों के प्रति भी गिलानी ना करें। हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लोग उनको आज्ञा का प्रमाण मान करके कर रहे हैं, तो हमारा उनका अनुमोदना धर्म है। धर्म छेद काल भाव से हम इसे ही पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन एक दूसरे का निषेध करके, आलोचना करके अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। भगवान की पूजन जो है भक्ति मार्ग है। कोई नमस्कार मात्र से ही पुण्य कर लेता है, और कोई रत्नों को चढ़ा करके भी पाप बंद कर लेता है। चलिए पवन जी, अगला प्रश्न। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। ये जैसे माला का विषय आया तो हमने अभी आचार्य गुप्तानंद जी थे, तो एचएनडी में ऐसे ही चल रहा था कि चढ़ाना नहीं चढ़ाना। तो 2-3 दिन तो मना ही हुआ। बाद में फिर गुप्तानंद जी गुरुदेव ने बोला कि भाई आप एक बार श्रीफल की माला बना लेना। फिर एक दिन श्रीफल की माला चढ़ाई, उसके बाद फिर मौसमी की, फिर उसके बाद मक्के की, उसके बाद संतरे की, उसके बाद नींबू की, और ऐसे हर हर एक दिन फिर 10 दिन 10 मालाएं चढ़ाई थी। तो उन्होंने वो प्रमाण से बताया था कि भाई आप सब माला चढ़ा सकते हैं, और जैसे गले में न डालते हुए नीचे सामने रख सकते हैं, वेदी के वेदी पे नहीं, लटका सकते उसके बेदी के आजू बाजू जैसे मेहराब बनाते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। हैं। हाँ, वैसे ही किया था जो। बाहुबली के चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, वो पूरा मेहराब बन जाता है, ऊपर से का वो नीचे की ओर आती। हाँ, वैसे ही करने का बोले थे उन्होंने। तो जिनको नहीं चढ़ाना है उनमें तो सब तरीके बहाना है, सीधी बात है। चलिए अगला प्रश्न अलका डागरा दीदी पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। अ, मुझे अभी तक जो समझ में आया उसी के ऊपर जिज्ञासा है कि जो मंदिर में गुल्लक होते हैं उसमें रुपए पैसे डाले जाते हैं, वो निर्माल्य हो गया। तो उन पैसों का उपयोग अगर सामूहिक भोजन के लिए करते हैं तो वो भोजन खाना गलत ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल निर्मल है। वह तो केवल मंदिर की सफाई के लिए, मंदिर को रंग रोगन के लिए, मंदिर के उपकरण करने आदि के लिए ही उसका द्रव्य का उपयोग किया था। लेकिन अब लोग पंच लोग क्या करते हैं, उसको निकाल करके बैंक में डाल करके, व्यापार में लगा करके, और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए लगाते। झगड़ा इसी बात से, और कुछ नहीं है संसार में, झगड़ा इसी बात का हो रहा जी। तो अगर वो भोजन बनता भी है तो खाना नहीं चाहिए, हम तो नहीं खाते। है। नहीं खाना चाहिए। कोई नहीं। व्यक्तिगत यदि उत्सव करके और पुण्योपार्जन करता है, वो बात अलग है। एक और जिज्ञासा थी भगवान, ये जैसे मंदिर में अभिषेक होता है और अगर वहां पे पंडित रखा हुआ है, वो जैन ही है, तो क्या सबसे पहला कलश करने का भगवान की प्रतिमा पे उसी को ही हक होता है क्या? बहन जी, ये तो सब जगह यही संसार में चल रहा है। ये कोई नियामकता नहीं है, एक व्यवस्था है। यदि उसी पंडित को थोड़ा सा पैसे दे देंगे ना, तो वो आप बाजू में हो जाएगा और आपको पहले करा देगा। तो व्यवस्था संबंधित जो प्रश्न है उसके ऊपर क्या उत्तर दिए जाएंगे? वो तो हर एक, नहीं, कुछ या हर नहीं, एक ये मंदिर तो सब स्वतंत्र है। सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती। जी, हर एक मंदिर स्वतंत्र है। चलिए, कुसुम दीदी कलकत्ता।
नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। भैया जी, मुनिश्री जी ये पूछ रही हूँ कि रत्नों की प्रतिमा पे प्रतिदिन अभिषेक करना जरूरी होता है क्या? जैसे घर में गृह चित्रालय में रत्न की प्रतिमा स्फटिक मणि की, और बाय द वे कहीं छोड़कर 10-5 दिन बाहर जाएं तो वहां क्या मार्ग है हमारे लिए? और दूसरी की, यदि जहाँ रहते हैं वर्षों से वहां छोड़कर अगर दूसरी जगह जा रहे हैं रहने के लिए, जैसे हमेशा के लिए, बाकी बचे जीवन के लिए, तो गृह चित्रालय अपन सारा उठाकर ले जा सकते हैं कि ले क्या जा करना सकते हैं, जी? ले जा सकते हैं, यात्रा पर ले जा सकते हैं। नहीं, जैसे हमेशा और के लिए अपन को चित्रालय अब उठाना है और जैसे दूसरी कि जगह शिफ्ट करना है, दूसरे नगर में शिफ्ट जैसे कि करना है। मानसम की प्रतिमाओं का रोज अभिषेक नहीं होता है, पर्व उत्सव में लोग करते हैं, उसी प्रकार से अपवाद मार्ग है ये। रोज करने वाले रोज कर भी सकते हैं और नहीं, नहीं करने वाले नहीं भी कर, अपवाद रहते हैं मार्ग। तब रोज करते हैं, समझ लीजिए कि अब बस जैसे बस कोई ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी परिस्थिति बन गई कि अपने को उठाना है और वहां शिफ्ट करना है जहाँ दूसरी जगह जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो ले जा सकते हैं, ले जा तो सकते हैं। अगर बाय द वे ऐसा संजोग भी बैठ जाता है, हो सकता है 4-6 महीना में वापस आ जाए, तो वापस वहां से ला हाँ हाँ, सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो चल चल चित्तालय, चल चित्तालय होता तो उसके साथ में जैसे माता वगैरह की प्रतिमाएं होती, पद्मावती माता जी की है, सरस्वती माता जी की है, लक्ष्मी माता जी की है, तो वो है। हाँ भी। नहीं नहीं, वो सब ले जा सकते हैं, बस वो परिकर है उनका। अच्छा, ठीक, ठीक है, ये पूछना था। भगवान का विहार जब होता है तो साथ में ये सब मंगल द्रव्य के साथ साथ में लक्ष्मी सरस्वती की प्रतिमाएं, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, ये सब उनके साथ विहार होता है। उनका परिकर है, वो है, साथ में जाएगा। जी। एक शब्द कहते ही मुझे वो 2015 मार्च का दृश्य याद आता है, जब बड़ी माता जी के संघ का विहार हस्तिनापुर से मांगी तुंगी की तरफ हुआ। आगे ऐरावत हाथी पर भगवान विराजमान होते, और भगवान के साथ में वो जैसे श्री विहार होता है वैसे अपने मस्तक के ऊपर उठा करके पद्मावती माता, लक्ष्मी माता, चक्रेश्वरी माता, सरस्वती माता, इनको ब्रह्मचारी बहनें उठा उठा करके साथ में कोई मंगल कलश, कोई इस प्रकार से लेकर के वाद्यों के साथ में वो वहां से उनका विहार हुआ था। तो ये ऐसा, और हमने उसको वीडियो भी बनाया था, उसका बहुत सुंदर वीडियो बना है कि भगवान का श्री विहार कैसे होता होगा, वाद्यों के साथ में, मंगल द्रव्यों के साथ में, यक्ष यक्षिणी के साथ कैसा होता होगा। एक अनम्यूट आदमी, आप भी कुछ कहना चाह रही है, कुछ समझ रही? अनम्यूट करके बोलिए। हम बोले हम भी समय सिकरजी में प्रसन्न सागर जी के वो पंच कल्याणक हुआ था, तो जी 20 पंथी कोटि से प्रसन्न सागर वहां पद्मावत माता को अपने मस्तक पर लेकर जहाँ पंडाल तक गए थे, वहां में जी आगे आगे लेके चली गई। जी जी, ये मतलब पूरा जहाँ प्रत्येक अवसर स्त्री, मिलता है वहां यक्षिणी, सरस्वती, लक्ष्मी, बहुत मंगल आनंद। वाद्य, मंगल द्रव्य सारे चलते हैं उसके साथ। चलिए, सो अनिता, दिलीप, पहाड़ी दीदी बोलिए। अनिता दीदी बोलिए जल्दी से। गुरुदेव नमोस्तु। मेरी ये शंका है कि जब अकलंक महाराज को कहा था कि आप मूर्ति को उल्लंघन करके बताओ, तो उन्होंने उस पर मूर्ति पर एक धागा डाला और फिर उल्लंघन किया, तो अपन मूर्ति पर अगर चंदन और उनकी गोदी में पुष्प चढ़ाए तो फिर ये कहाँ तक श्रेष्ठ है? चलिए चंदन दीदी। पुष्प तो बहुत दूर की बात है, भगवान को कपड़ा भी नहीं लगाना चाहिए। जो आप प्रक्षाल करते समय जैसे बच्चे को दूध पिलाते दाढ़ी के पास कपड़ा रख करके भगवान का अभिषेक कर रहे, वो परिग्रह नहीं है। भगवान के गोदी में कपड़ा फंसा करके करते हैं, वो परिग्रह नहीं है। भगवान का अंग पोषण कर रहे हैं, तब परिग्रह नहीं है। तो बहन जी को स्वामी जी ये क्या था बोलिए क्या? कि पुष्प, हाँ, मेरी आवाज आ रही? पृथ्वीनारायण जी महाराज कुछ बोल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि कपड़ा जो के, कपड़ा कपड़ा है, कपड़ा जो के पूजन की सामग्री नहीं है। पुष्प अष्ट द्रव्य में पूजन की सामग्री है। पुष्प वृष्टि करना पूजा हो रहे। और वहां पर अकलंक ने जो किया था, वह जिनेश्वर की जो प्रतिमा है, वह प्रतिमा निर्ग्रंथ स्वरूप में होती है, और निर्ग्रंथ की मैं अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार उन्होंने व्यवस्था परिस्थिति के अनुसार बनाए, तो उसको राजमार्ग नहीं बना सकते हैं। तो मूर्ति पर पुष्प रख देते महाराज जी, चंदन भी लगा लेते मूर्ति को, पैरों को, इसको तो कहाँ तक हाँ, पवित्र प्रकट तो होगी? वो ये उसका स्वरूप चंदन है। भगवान मेरी बात सुनो, हमने अभी बताया था, भगवान ने उन सब चीजों का त्याग किया है। हमने राग भक्ति भाव, मार्ग का त्याग नहीं किया है।
भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया है। फिर एक ही केवल चंदन पुष्प ही का सोने का सिंहासन क्या परिग्रह नहीं है, छत्र क्या परिग्रह नहीं है, ये चमर ढुलर है, ये दुनिया का ये परिग्रह नहीं है क्या, उनका सब परिकर है। अनिता तो दीदी, आपकी बात कह रही है ना अनिता सर दीदी मैं। एक मिनट अनिता दीदी सुनिए। विद्यानंद महाराज ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया था पूरा का पूरा। उसमें उन्होंने दो चीजें कही थी। मैं फिर से विद्यानंद जी गुरुदेव को मैं फिर से आग्रह करूंगा, गुरुदेव फिर से आप बताइएगा। और अनिता दीदी ध्यान से सुनिए, वो उसमें तर्क भी दे रहे हैं और युक्ति भी दे रहे हैं। देखिए हाँ चंद्र गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है। के जी, नहीं मेरी गुरुदेव आपकी आवाज आ आवाज रही क्या? अब ठीक है, बोलिए। पूजन की सामग्री में अब आ रही आवाज? अब आ रही है, गुरुदेव बोलिए। पूजन की सामग्री में पुष्प और चंदन को माना गया, तभी तो अष्टक कहा जाता है। लेकिन वस्त्र को तो पूजन की सामग्री में नहीं रखा है ना, इसलिए भगवान की पूजा चंदन से कर सकते हैं, पुष्प से कर सकते हैं। जल को भी भगवान के ऊपर डालते हैं, जब तक भगवान के ऊपर जल है वो परिग्रह है, ये भी मानो। भगवान के ऊपर जब तक जल बूंदे विद्यमान है तो वही भी परिग्रह है। चलिए, इस विषय को हम थोड़ा सा कल और चर्चा करेंगे, अगर चाहिए तो। कल का एक दिन हमारा और ये अनुयोग, चतुर्युग का विषय बना है। संदेश भैया, आपका भी प्रश्न कल ले लेंगे कृपया। आप व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिए, या कल आप साक्षात पे पूछ सकते हैं गुरुदेव को। आज समय हो चुका है, आचार्य वैराग्यचंद महाराज विराजमान हो चुके हैं। चलिए, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।